नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में वास्तविक संख्या रियल नंबर का टोटल ऑब्जेक्टिव यानी सभी ऑब्जेक्टिव देखेंगे जितना बिहार बोर्ड में पूछा गया है। 2000 से लगाई 2025 तक का ऑब्जेक्टिव देखेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वास्तविक संख्या से 10 से 12 नंबर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। तो आप लोग अगर वीडियो में लास्ट तक बने रहे तो आपका 10 से 12 नंबर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा 1 घंटे के क्लास में। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें और अपना पढ़ाई को बेहतर बनाएं। चलिए अपना हम समय को बर्बाद न करते हुए अपन हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, इस पर एक सवाल फिक्स है, भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर पर हमने पढ़ा है कि यदि भाग एल्गोरिथम का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें बी का मान दिया है 4, क्यू का मान दिया है 5, आर का मान 1 दिया है। तो पूछा है कि आपके ए का मान क्या होगा। तो आप लोग जानते होंगे, अगर आप यहाँ पे सूत्र पर लगाएगा तो ए बराबर बोला बी क्यू, बी में क्यू का गुणा कीजिए तो 4 गुणे 5, 4 गुणे 5 प्लस आर को जोड़ दीजिए 1। तो बोलिए 4 5 20, अब 20 में 1 जोड़ देगा तो कितना आ जाएगा आपका 21। कितना आ जाएगा 21। नेक्स्ट सवाल उसी पर है, भाग एल्गोरिथम पर पहले एक एक टाइप वाइज टाइप हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे क्योंकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखिए ए बराबर हमको इसमें भी ए बराबर ज्ञात करना है। तो आपको बी का मान दिया है 73, बी का मान 73 गुणे क्यू का मान 34, क्यू का मान 34 प्लस शेषफल को जोड़ दीजिए 23। तो बोलिए आपको 73 में 34 से गुणा करना है। अब एग्जाम में कैसे गुणा कीजिएगा और बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए आपको आसान विधि बताते हैं इसमें गुणा करने का। 73 लिख सकते हैं आपको 34 को 30 प्लस 4 प्लस का 23। आप बोलिए पहले 0 होगा तो 0 लगा देंगे, 3 का गुणा कीजिए तितली के 9 और 3 सते 21 प्लस इसमें 4 का गुणा कीजिए 4 3 12 के 2 हासिल 1 और 7 चौक के 28 एगो हासिल या 29 और प्लस का 23 और सभी को जोड़ दीजिए 3 2 5 5 के 5 फिर 2 9 11 11 9 20 के 0 हासिल 2 2 2 4 4 1 5 और 2 2505 2505 जो कि आपको ऑप्शन में दिया था 2505 है। हाँ दिया है 2505। चलिए नेक्स्ट देखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी का मान आपको दिया है 61, क्यू का मान 27, आर का मान 32। तो ए से मान आपका पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बोलिए यहाँ पर रखिएगा ए बराबर बी गुणे क्यू यानी 61 गुणे 27, 61 गुणे 27 प्लस आपको जोड़ देना है कितना 32 प्लस कितना जोड़ देना है आपको प्लस का 32। तो बोलिए आप 61 पे 27 का गुणा कीजिए। तो देखिए इसको आसान कैसे बनाएंगे, 61 को लिख सकते हैं 60 प्लस 1, इसमें हम 27 का गुणा कर दिए अब प्लस का 32। अब इसको जोड़िए 61 का, तो देखिए पहले 0 लगा लेंगे तो 0, 6 का गुणा किए 27 में तो 6 7 42 के 2 हासिल 4 और 6 दूना के 12 और 12 4 16। उसके बाद क्या है कि 1 में 27 का गुणा करता है 27 का 27 प्लस 32 जोड़ देना इसमें फिर 32 जोड़ दीजिए इकाई 2 और 7 9 और 0 9 3 और 2 5 3 2 5 और 5 2 7 उसके बाद 16 उसके बाद 16 तो 1679 इसका आंसर आएगा आपको 1679। किधर है आपको दिया था ना ऑप्शन में 1679, देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। हाँ है 1679 है, बिल्कुल है ऑप्शन में। तो आप लोग इसी तरह बनाते जाइएगा। इसमें भी है ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 43, क्यू बराबर 31, आर बराबर 32। तो इसी को बैठा दीजिए बी गुणे क्यू यानी 43 गुणे 31, 43 गुणे ओ वही से आ गया क्या सवाल, सही है गलत 43 गुणे 31 प्लस 32 प्लस का 32। तो हम 31 को क्या लिख सकते हैं 43, 30 प्लस 1 30 प्लस 1 प्लस का 32। तो 43 को क्या लिख सकते 40 प्लस 3 सॉरी 31 के 30 प्लस 1 और 43 में गुणा कर आसान हो जी। तो गुणा कर पहले 0 आई तो 0, 3 से गुणा कर तितली के 9 और 3 चौक के 12 प्लस फिर 43 में 1 से गुणा किया 43 प्लस 32 होकर में जोड़ दो सभी को जोड़ दो 0 3 2 5 के 5
फिर उसके बाद 3 और 4 7, 7 और 9 16 के 6 हासिल 1, 12 में एक जोड़ देव तो 1365। 1365। तो देखिए अब आगे हम और भी बताते हैं इस पर। 1365 दिया है बिल्कुल ऑप्शन में। तो अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा। कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए, लिखते रहिए। चलिए बस 1 घंटा आपको प्रैक्टिस करना है। आपका पहला चैप्टर से 12 से 10 नंबर क्लियर हो जाएगा। तो इसको मिट करते हैं, इसी पर सवाल और लिखते हैं। सेम इसी पर सवाल दिया है। देखिए आगे सवाल दिया है, यदि भाग एल्गोरिथम का यूज करके a बराबर bq प्लस r में a बराबर 37, b बराबर 4 और r बराबर 1, तो आपसे पूछ रहा है कि q का मान क्या होगा। तो बोलिए इस फॉर्मूला को अगर बैठाते हैं तो a का मान दिया है 37, तो a की जगह पकड़ रखेंगे 37 बराबर bq, b का q में गुणा, तो b का मान 4 है और q का मान आपको निकालना है, तो 4 गुणे q कर दीजिए, प्लस r का मान कितना दिया है 1, तो 1 एक में जोड़ दो। देखो अंक के कोई कर दो अक्षर के एक कोरी, तो 37 बार इधर प्लस 1 बार, अंक 2 को बार इधर 37 बार उधर प्लस 1 बार, जब 1 उधर से इधर आई तो माइनस हो जी, तो 37 माइनस हो जी 1 बराबर इधर बची 4 गुणे q, 4 गुणे q। अब बताओ कि 37 में से 1 घटी तो 36 बराबर 4 गुणे q ना। ये जब गुणा में रहता है तो बराबर में कटता है, तो देखो 4 के पहाड़े में 36 कट जी 9 बार में, यानी आपका q का मान जो आएगा कितना आएगा 9, q का मान 9। आगे देखो उसी तरह फिर भाग एल्गोरिथम के यूज करके आपको दिया a का मान 72, यानी a की जगह पर रखेंगे 72 बराबर b का q में गुणा, तो q का मान 8 है, b का मान निकालना है, तो 8 गुणे b लिखेंगे, प्लस r कितना दिया है तो 0 दिया है। अब बताइए कि 72 जीरो है, इधर आएगा तो माइनस 0, तो 72 में 0 घटेगा तो 72 ना बचेगा, चाहे 8 बी में 0 जोड़ो तो उतने बची। 8 बी का गुणा करेंगे तो 8 गुणे बी, 8 गुणे बी, 8 का पावर 72 का लिखो 9, यानी हमारे बी का मान कितना आएगा 9। इसी सवाल को उलट के पूछा था, नहीं दूसरा था, तो बी का मान कितना आया 9। नेक्स्ट सवाल आपको दिया है कि भाज्य a है भाजक b है के लिए हमारा a बराबर bq प्लस r, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में r के लिए कौन सा सत्य है। आप लोग को वास्तविक संख्या का एक लेक्चर वीडियो डाल दिया हूं यूट्यूब पर 1 घंटा 50 मिनट का, अगर आप लोग उसको देखे होंगे तो एक भी सवाल इसमें का नहीं फंसेगा। अगर उसको 1 घंटा 50 मिनट का देखे तो डाल दिया यूट्यूब पर, आप लोग उसको देख लीजिए लेक्चर, जो पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड 2027 के लिए। तो देखिए यहाँ पर भाज्य a है भाजक b है, हमने पढ़ा था उसमें कि 0 से बड़ा या बराबर जो r की वैल्यू होता है से बड़ा b होता है, यानी कभी भी जो आपका b का मान होगा, सही तो है, कभी भी जो आपका r की वैल्यू होगा b से क्या होगा बड़ा होगा। इसमें कुछ उल्टा नहीं लिखा है, 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b, r से बड़ा b। एनसीईआरटी बुक नहीं है क्या बात, तो एनसीईआरटी बुक नहीं 0 से बड़ा या बराबर, बिल्कुल सही है। देखिए आपको एनसीईआरटी बुक में भी दे दिया है, ये वाला एनसीईआरटी बुक में दिया है 0 से बड़ा या बराबर r, r से बड़ा b, यानी कि जो इसके कहने का मतलब क्या है कि जो r का मान होगा कहते 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। जो r का मान होगा या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा, लेकिन जो b का मान है, जो b का मान है r से बड़ा रहेगा हमेशा। काहे से कि शेषफल हमेशा बढ़े रहे, भाज्य शेषफल से भाजक बढ़े न रही। मान लो हम 5 में 2 से भाग दे तो कभी भी शेष 2 आएगा उसके बराबर, या 2 से बड़ा आएगा, शेषफल नहीं आएगा 2 से बड़ा। जब भी शेषफल आएगा तो 2 से कम आएगा 0 1। अगर 5 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका शेषफल आएगा 0 1 2 3 4 4 तक, यानी उससे कम आता है। इसीलिए r से कि b का मान r से बड़ा होगा, बराबर भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर बराबर नहीं। तो देखिए यहाँ इस पर बराबर दे देता कि r का मान b के बराबर हो सकता है, नहीं शेषफल में कोनो संख्या से भाग दो तो उतना शेष नहीं बची,
फिर मान लो 2 में कोनो संख्या से भाग दें 2 शेष बचा तो फिर 2 से ना कटेगा, इसीलिए अब शेषफल का मान भाजक के कभी बराबर नहीं होगा, तो गलत है। यहाँ देखते हैं तो 0 से बड़ा या बराबर देवे नहीं किया, यहाँ पर इसको दे दिया बराबर, तो ये इस तरह नहीं है, कैसे कि शेषफल 0 भी हो सकता है। आगे देखो ये सही है बिल्कुल, जो 0 r का मान है 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 20 से कहाँ रहेगा बड़ा रहेगा, r का मान छोटा रहेगा। जो r का मान है 20 से छोटा रहेगा, b का मान r से बड़ा रहेगा निष्कर्ष से। यही आपका सही उत्तर है। आपको इस पर क्यों समझ दिए, क्योंकि ये सवाल बिहार बोर्ड में पूछ सकता है 2026 में। आप लोग इसको याद कर लीजिए, 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b। देखिए इस टाइप में बिहार बोर्ड में एक सवाल फिक्स है, क्या है कि 278 को किस संख्या से भाग दें कि आपका भागफल 12 आता है और शेषफल 2 आता है। तो बोलिए, बोला कि 278 को किस संख्या से भाग दें कि आपका भागफल 12 आ जाए और शेषफल। तो मान लीजिए कि हमारा 278 संख्या है और 12 में हम किसी संख्या से गुणा करते हैं, तो हमारा 278 ना कि कुछ शेष बचता होगा, तो कितना शेष बचे 2। अब बोले कि 2 आके इधर घट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 276, ये हो जाएगा 12x, 12 से कटा दीजिए इसको, 12 दूना 24, बचेगा उसमें 3, तो हो जाएगा 36, 12 3 36, 12 3 36, यानी आपका x का मान कितना आएगा 3, x का मान 23, सॉरी x का मान कितना आएगा 23। आगे नेक्स्ट दिया आपको कि यदि px बराबर इतना हो तो qx से भाग दिया जाए। px में qx से जब भी भाग देने का बात करें, लेकिन सिंपल है, यहाँ x पर पावर सबसे बड़का घात को पकड़िए, तो इसमें सबसे बड़ा घात कितना है x का घात 4, और किसको से भाग देना है x प्लस 2 से, तो उसमें सबसे छोटा घात क्या x है, उसमें भी बड़ा घात पता है, x पर पावर कितना है 1, यानी x पर पावर कितना है 1। अगर इससे भाग दीजिएगा तो घट जाएगा कि नहीं जाके ऊपर घट जी, यानी x कितना बचे 3। तो आपसे घात पूछा है, तो खाली घात इसका क्या होगा, घात बराबर 3, घात बराबर क्या होगा 3, यानी घटा दो 4 में से 1 घटा दो 3 उत्तर एक करता है। इस पर घात कितना है 4, इसका घात कितना है 2, तो आपसे घात पूछा है ना, क्या पूछा खाली घात, तो 4 - 2 आ जाएगा निकल के 2। ऑब्जेक्टिव है, आपको विरोध बनाना नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव में बस मार के निकलना है आगे, बस 2 सेकंड में उत्तर। अगर यहाँ x का घात 4 है, यहाँ x का घात 2 है, तो 4 में से बस 2 घटा दीजिएगा, क्या जाएगा 2, क्या जाएगा 2। नेक्स्ट उसी तरह सवाल है कि ये x का पावर 4 है, यहाँ x स्क्वायर है, प्लस माइनस आपको नहीं देखना है, प्लस माइनस नहीं देखना है, बस आपको सबसे बड़ा घात और इधर का सबसे बड़ा घात देखना है। बोलो 4 में से 2 घटी बताओ, 2, इसका भी घात कितना आएगा 2। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करते रहिए, क्योंकि मुझे एनर्जी मिलेगी लाइक करने से। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे सवाल है आपका, यदि f(x) बराबर x³ - 5x² + 2x + 2 को हो तो f1, अच्छा इसका तुलना कीजिए, तो f(x) और f1 से तुलना कीजिए, यानी f का x की वैल्यू कितना रखना है आपको 1 रखना है। तो बोले जहां जहां x दिखेगा वहां क्या रखना है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 का क्यूब - 5 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 1 प्लस का 2, f(x) इधर f1 दिया है, x का मान कितना रखना है 1। आगे देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 में 5 से गुणा की तो 5 प्लस 2 का 2 प्लस 2, बोलो 2 2 4, 2 2 4, वही जोड़ बता 5, और 5 में से 5 घटी तो आपका क्या बन क्या जाएगा 0, आपका हो जाएगा उत्तर 0। आगे नेक्स्ट देखिए, पूछा है कि न्यूनतम दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार से शांत अशांत से एक सवाल फिक्स है, रेटरिंग से एक सवाल फिक्स है, लसम असम से एक सवाल फिक्स है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एक सवाल फिक्स है। तो आप लोग इस टाइप हर एक टाइप का हम क्वेश्चन कराएंगे इस वीडियो में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहे, क्योंकि जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं हम प्रत्येक बार एग्जाम में पूछा है, 5 से 4 बार एग्जाम में, हर एक एग्जाम में सब पूछा है क्वेश्चन है। बोला है कि दशमलव प्रसार शांत है, बस आपको याद रखना लास्ट में क्या बोला है, शांत है। तो आपका शांत का एक सूत्र होता है, दशमलव प्रसार शांत का सूत्र होता है, देखिए दशमलव प्रसार शांत का सूत्र होता है p बटा में 2 पर पावर n गुणे 5 पर पावर n। अगर इसका रूप रहा तो आपका दशमलव प्रसार शांत हो गया, 2 हो या 5। देखिए यहाँ पर 3 दिख गया हर में, कहाँ देखना है आपको अंश और हर के जगह, अंश में आपको नहीं देखना है, हर में देखना है। कहाँ देखना है, खाली हर में। तो आपको अंश में नहीं पकड़ना है कि कुछ भी हो, आपको हर में बस होना चाहिए 2 और 5 का।
तो देखो यहाँ पर 7 आ गया तो नहीं होगा, यहाँ पर 3 आ गया तो नहीं होगा, यहाँ पर 2 और 5, देखिए हर में क्या है खाली 2 और 5, तो आपका शांत हो गया। नेक्स्ट सवाल है कि पी बटा में सूत्र हो गया शांत का के रूप में, इसको लिखिए आप। तो बोलिए कि इसको अगर लिखिएगा तो इसको काटिएगा, देखो कैसे बनेगा, दशमलव कट बते 1, दशमलव काटे तो कितना रहता है 1, उसके बाद कौन संख्या है 1 2 3, तो 3 को इसको हम 0 देंगे। तो इसको अगर कटाएंगे 5 से कटेगा तो 5 इकाई 5 0, 5 इकाई 5, 5 दूना के पास 0 0, यानी 101 बटा में आपका हो जाएगा 200। इसको और लिख सकते हैं 101 बटा में 200 को क्या लिखेंगे 200 कैसे आएगा 100 गुणे 2, 2 गुणे 100 लिख सकते हैं, 2 गुणे 100 और 100 को क्या लिखेंगे 25 चौके 100, 25 चौके 4 में 2 का घात 2 आएगा, 2 के घात 2, अब 5 25 में 5 के घात कितना आएगा 2, तो बोलो 5 के घात 2, देखो 2 दूना के 4 और 50 25, तो 25 चौके 100 और 100 दूना के 200, यानी अगर के टोटली लिखेगा अगर लास्ट में तो 101 बटा में 2 का घात 1 2 के घात 2, तो गुणा में पावर जुट जाए और 5 के घात 2, ये होगा इसका रूप। पूछा पी बटा में 2 पावर n 5 पावर m करूँ, इसका हो जाएगा ऐसा कर जाएगा 101 बटा में 2 पावर 3 और 5 के घात 2, 5 के घात 2। उसी तरह आपका आगे सवाल पूछा है कि अशांत बताना है, कोई बच्चा देखता है कि खाली शांत, और आप ध्यान से देखिए लास्ट में क्या लिखा है, अशांत लिखा है, आपको अशांत बताना है। इसमें अशांत का मतलब हुआ कि उसके हर में 2 और 5 के अलावा कुछ और होगा। देखिए यहाँ पर देखते हैं 50 को तोड़िएगा तो 25 गुणे 2 यानी 25 को लिखेंगे 5 के स्क्वायर, तो इसमें 2 5 आ गया, ये तो शांत है। 343 जो है 343 ये 3 से कटेगा, ये 3 का घात कितना होता है 5 होता है, तो इसीलिए ये आपका यह शांत है, क्योंकि देखिएगा इसमें तो 2 5 आएगा, इसमें 25 है, 25 का घात 3 होता है, सॉरी 25 का स्क्वायर, तो यही ना डिफरेंस है कि 3 का घात 5 होता है इसका वैल्यू, ये होगा अशांत, बाकी सब शांत है। नेक्स्ट सवाल पूछा आपसे कि शांत क्या होगा, तो शांत का मतलब हमने क्या बताया उसका हर में 2 और 5 बस होना चाहिए। यहाँ पर अगर 8 को तोड़ेगा आपको ऊपर वाला नहीं देखना है, आपको हर देखना है नीचे वाला, तो देखो नीचे में क्या 8 के तोड़ब तो खाली 2 गो 3 गो 2 को 3 गो, ये शांत होगा। तो के तो खाली 2 मिले शांत के लिए, या तो खाली 5 मिले या 2 5 संग ही मिले, तो शांत के लिए आपको 2 भी होना चाहिए या 5 हो या 2 5 संग ही हो, तो बस यही कंडीशन होना चाहिए 2 5, ये हो जाएगा आपका शांत। तो चले आगे आप सवाल देखते हैं। और देखिए शांत अशांत से और सवाल है आपका, क्या दिया है, यदि p 3 पावर n का रूप है, p जो है 3 पर घात n का रूप है और q जो है 6 पावर n और 5 पावर m का रूप है, तो हमको बोला है कि m कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार क्या होगा, p बटा q, बोलिए p का मान क्या दिया था 3 पावर n बटा में आपको दिया था नीचे 6 पावर n गुणे 5 पावर m का रूप, तो बोलिए अगर इसको हम लिखे और तोड़ के तो 3 पावर n बटा में हम 6 को तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3, 6 का गुणनखंड क्या होता है 2 गुणे 3, तो 6 को तोड़ेंगे हम तो 2 गुणे 3, इसका घात कितना है n और गुणे 5 के घात m, बोला ऊपर वाले को जस को तस लिखे, 6 को तोड़ दिए 2 3 6, इसका पावर कितना है n और गुणे 5 पावर m। आगे देखो अब जो 3 बटा में n है ऑलरेडी बटा में, अब 2 गुणे 3 जो कोष्टक बन करके n पावर, तो दोनों पर पावर n लगी, यानी 2 पर पावर भी n हो जाएगी और 3 पर पावर भी n हो जाएगी, गुणा जी n का घात दोनों कुछ देखा होगी, एक में n से गुणा की तो n और गुणे 5 पर पावर n। अब देखा 3 का घात n कट जाएगा तो आपका बचेगा 1 बटा में 2 के घात n गुणे 5 के घात n, ये जो होता है आपका शांत के सूत्र होता है, शांत का सूत्र होता है कि p बटा में 2 पावर n गुणे 5 पावर n, हमने बताया अभी ना कि शांत का सूत्र, ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार बस बताना था, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा शांत होगा। अब बच्चा इसको देख करके हट जाएगा कि 6 पावर n में तो 3 आई, ये तो शांत ना होगी, लेकिन आपका यहाँ पर कट जा रहा है 3 पावर n ऊपर से, तो आपका बस हर में क्या बच गया 2 और 5, तो जब भी हर में 2 5 बचे तो होगा हमारा शांत। नेक्स्ट है कि आपसे पूछा है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत है, आपको बस देखना है शांत पूछा है क्या शांत पूछ रहा है, उसके बस आपको हर को देखना है। तो देखो हर में 700 है, हर में 2100 है,
यहाँ हर में देखो 7 का क्यूब और 343, जो 343 होता है उस 7 का क्यूब होता है। तो 7 का क्यूब से 343 खत्म, तो बच जाएगा 2 का घात या और कुछ 5 का घात बच जाएगा। तो जिसके हर में बस 2 5 वही शांत होगा। यहाँ 2100 को तोड़िएगा 7 को तोड़िएगा तो 7 का 2 5 के अलावा 7 दिख गया। इसमें देखेंगे तो 21 में 3 7 आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा शांत, लेकिन हमारा शांत कौन होगा? ए होगा। नेक्स्ट है आपका कि परिमेय संख्या दिया है p बटा q के रूप में, कुछ संख्या दिया है, पूछा है कि इसका दशमलव प्रसार कितने अंकों बाद समाप्त हो जाएगा, कितने अंकों तक कट जाएगा। तो बोले 43 में, अगर हम 43 में 2 के घात 4 5 के घात 3 में अगर हम भाग देते हैं तो बोलिए 2 के घात 4 का वैल्यू कितना आता है? 16 ना, और गुणे 5 के घात 3 की वैल्यू 125। तो 43 बटा में बोलो 16 5 80 के 0 हासिल 8, 16 दूना 32 में 8 जीरो जोड़ेंगे 4 40 40 के 0 हासिल 4, 16 के 16 4 20। अब कैसे भाग देने के बाद, तो अगर हम 43 में 2000 से भाग लगाते हैं तो बोला कल में जाइए 0 हाली में पॉइंट लगेगा, 0 हाली में 43 0 हो जाइए, ओकर बाद एक और 0 लगेगा तो 0, अब 2 हाली में जाइए 2000 ना हो 4000 ना 4000, तो बचेगा 300 दशमलव लगेगा तो 0, 2000 का 2000, फिर बचेगा कितना 1000 ना, फिर दशमलव लग गया तो 10,000 हो 5000, दशमलव के काम के बाद समाप्त हो जा रहा है 4 दशमलव के कितने के बाद समाप्त हो गया 4 अंक के बाद। इसका क्या हो जाएगा देखो तो ऑप्शन दे मैंने कर 4 118 तो सही है, बिल्कुल सही है। दशमलव के 4 अंक बाद आके समाप्त हो गया, दशमलव के 4 अंक बाद क्या हो गया कि समाप्त हो गया, बस 2000 से भाग देना तो और क्या। नेक्स्ट और नहीं तो और इसका आसान ट्रिक था, बोलो बता नहीं। देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं क्या 43 बटा में 2 गुणे 100 2 गुणे 1000 2 गुणे 1000। अब 43 में 2 से भाग दीजिए तो 2 दूना के 4 2 दूना के 4 बचेगा 2 का 2 दशमलव लग जाए 2 5 10 2 5 10। अब 11 में बाटा में कितना बा तो 1000, तो दशमलव को अंक आगे भागी 3 को पीछे इधर, तो बोला क्या हो जी अगर एक भाग रही देता नहीं तो दशमलव जन्म 3 को आगे भागी 1 2 3 यानी कि 5 1 2 3 गोरी आगे तो 5 से 0 से जब इसे आगे लग जाए दशमलव, दशमलव कौन को बाद भागेगा। तो आपको 2000 भाग देने की जरूरत नहीं थी, आप यहाँ बस 2 से भाग दे करके 1000 से भाग दे दिए होते आपको उत्तर आ गया होता। तो बनाने का कोई तरीका है, माइंड दिमाग में नहीं काम करता है जल्दी, तो बच्चा इसी तरह ज्यादा अप्रोच अपनाता है भाग वाला। अगर तुम्हारा दिमाग काम कर डाला तो तू 2000 के लिख सकता है 2 गुणे 1000, 2 से भाग दे दो बाटा में 1000 कर दो, समझाई। और समझने के बाद तो बाटा में को 0 बा 3 गो और दशमलव को अंक बाद रह ले एगो 3 गो बाद एगो को जी 4 गो जी, बस आंसर। आगे पूछा आपका कि किसका दशमलव प्रतिशत शांत है, हमने बताया कि जिसका हर में बस 2 5 शांत हो जाएगा। तो देखिए 81 को तोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, नहीं होगा 41 तो इस तरह नहीं होगी 45 3 आ जाएगा। देखो 80 तोड़ेंगे तो 16 5 80 और 16 जो होता है 2 के घात और गुणे 5 तो 16 5 80 यानी 2 और 5 बस मिला 16 5 80 और 16 वाला भाई ने बताइए 2 के घात 4, 16 जो होता है किसका घात होता है 2 के घात 4 तो 16 5 80। अगर वही देखते हैं नीचे साहब देखिए ध्यान से पढ़ना, आपको इसमें आसान तो पूछ दिया, क्या पूछ दिया आसान, यानी 2 5 के अलावा दूसरा लग जाएगा तो आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं तो हमारा 121 दिख गया, यही तरह दिख गए 121 होता है 11 का क्यू स्क्वायर होता है, यही तरह नहीं होगा, यही हो जाएगा आसान तो आपका। नेक्स्ट है कि इसका रूप बदले क्या होगा, लिखा है 0.105 सॉरी 105, इसको लिख सकते हैं ऐसे देखा ऐसे बनाते हैं, ठीक है कटो बात बटा में का 1 जो अंक रही तो 0 3 को अंक बताओ 3 को 0, आपका हो जाएगा 105 बटा में 1000, इसको काटिए 5 से 5 दूना के 10 और 5 कहीं 5 एक काट बता 5 दूना के 10 0 यानी 21 बटा में 200 21 बटा में 200 के लिख सकते 2 गुणे 100 200 के लिख सकते 2 गुणे 100 और अगर 21 बटा में 2 गुणे 100 का लिखबो 25 चौक 100 तो 4 होता है 2 का स्क्वायर
4 होता है 2 का दो का स्क्वायर स्क्वायर। और 25 होता है 5 का पाँच स्क्वायर। अगर के सजा के लिखे बा तो 21 बटा में 2 के घात एगो है 2 के घात 3 गो तो 2 के घात कितना है 3 गो 3 और 2 5 के घात कितना है 2 गो। 2 अब कहोगे रूप 7 आपका इसी का रूप पूछा था कि हाँ। p बटा में 2 के घातीय 5 के घातीय का रूप होगा तो यही होगा 21 बटा में 2 का पावर 3 और 5 के घात 2 होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए। जो भी क्वेश्चन कर रहा है सबका सब एग्जाम में पूछा हुआ है। आप लोग कॉपी पेन लेकर के उतारते रहिए क्योंकि लिखने से बनाने से ही आपका सवाल समझ में आएगा। अगर डाउट होता है तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए रिपीट कीजिए। नेक्स्ट अगर आपका सवाल ऐसा बता रहा है कि आपको तो डाउट नहीं होगा देखिए और कोई भी सवाल 5 सेकंड से ज्यादा नहीं जाएगा 10 सेकंड से अगर सीख गए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। टोटल प्रीवियस ईयर करा रहे हैं हम 2000 से लगाई 2025 तक का क्वेश्चन। आगे सवाल है आपका किसका दशमलव प्रसार शांत है तो किसका शांत है देखो यही पर है शांत 16 जो होता है 2 के घात 4 16 गुणे 100 करेंगे और 100 आता है 2 के घात 2 और 5 के घात 2 कुछ याद कर लो तो देखो यही में खाली 2 5 होता है पहले में। नेक्स्ट देखो कि फिर पूछा कि किसका दशमलव प्रसार शांत है तो देखो 300 में तोड़बा तो 3 आ जाता तो यही तो ना होगी 121 होता है 11 के स्क्वायर होता है यही तो ना होगी। आगे आपका 40 तो 55 है 40 55 है तो 40 जो होता है 5 गुणे 8 तो 40 में क्या आएगा 5 गुणे 8 यही होगा क्योंकि बस 2 और 5 दिख रहा है उसमें। आगे जो होता है 7 का क्यों होता है नहीं होगा। तो चले और देखते हैं टाइप का क्वेश्चन और टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपसे बिहार बोर्ड में 4 क्वेश्चन पूछेगा परमे अपरमे से। कितना क्वेश्चन 4 क्वेश्चन परमे अपरमे से। तो आपको इसको परमे अपरमे को अच्छा से देखना है। सिंपल होता है परमे का मतलब जिसको p बटा q के रूप में लिखे जिसका वर्गमूल निकल जाए और अपरमे का मतलब जिसको p बटा q के रूप में न लिखे जिसका वर्गमूल न निकले। सिंपल है। तो देखिए यहाँ पर 64 बटा 81 तो 64 का हो जाएगा वर्गमूल कितना आपका 8 बटा में 81 का वर्गमूल 9 प्लस 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3 बस वर्गमूल निकल गया तो क्या बोलेगा परिमेय। जब उसका वर्गमूल निकल गया और संख्या हमारी p बटा q के रूप में बन गई तो क्या बन जाएगा हमारा परिमेय। क्या कहलाएगा परिमेय। नेक्स्ट है रूट में 10 रूट में 15 तो रूट में 150 और 150 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। जो 150 होता है किसी का वर्गमूल होता है जो 150 नहीं होता है किसी का वर्गमूल तो हमारा हो जाएगा अपरिमेय। क्या होगा अपरिमेय अपरिमेय ये हो जाएगा हमारा अपरिमेय। अगला क्या है 6 प्लस रूट में 125 माइनस 3 प्लस रूट में 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5 ये 5 है 4 रूट 5। तो देखिए पहले क्या करेंगे कि 10 का 10 लिखेंगे 6 प्लस आप बताइए कि 125 को तोड़ेगा तो 25 5 है 125 125 को तोड़ेगा तो क्या लिखेंगे 125 को तोड़ेगा तो 5 25 25 25 तो 25 का हो जाएगा 5 और रूट में 5 यानी 125 का तू तोड़बा रूट में तो का ही बोला 25 का तोड़बा तो 5 से 25 5 से तोड़बा तो 5 यानी रूट में 3 को 5 है को 5 है तो 3 खाती के 2 को खाते को बाहर निकल जाएगा 2 को जोड़ा खाती के एक जोड़ा बाहर तो 5 निकल जाएगा रूट में बचेगा 5 यानी 5 रूट 5 इसको लिखेंगे 6 प्लस 5 रूट में 5 हो गया। अब देखिए माइनस का इसमें हम गुणा करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 ये हो जाएगा माइनस का रूट में 5 प्लस 1 माइनस का 4 रूट में 5 समझा रहे। अब देखिए यहाँ से अब बताइए आप यहाँ से देखो ध्यान से 5 रूट 5 4 रूट 5 देखो तो 6 में एक जोड़बा 6 में एक जोड़बा 7 माइनस 3 घटा देबा प्लस 5 रूट 5 माइनस 1 रूट 5 और 4 रूट 5 कब हो जाएगा 5 रूट 5 ये दोनों कट जाएगा 7 में से 3 घटी तो 4 और 4 एक क्या है परिमेय 4 एक क्या है परिमेय 4 क्या है परिमेय संख्या। नेक्स्ट आपका दिया है 3 प्लस रूट 6 और 3 माइनस रूट 5 का गुणा करना है आपको। क्या करना है गुणा करना है। देखिए यहाँ पर गुणा करते हैं 3 का 3 में गुणा होगा तो तितली के 9 और 3 का माइनस रूट 5 में तो 3 और रूट में माइनस का 5 यही हो गया पर में बस रूट में 5 का वर्गमूल निकल ही नहीं। आगे तोड़बा तो 3 रूट 6 हो जाए प्लस का 3 रूट 6 हो जाए और माइनस का हो जाएगा माइनस का 6 5 30 6 5 रूट में
30। अब देखिए बना के पढ़ता तो ऐसे इसको मिटा देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, इसको मिट करके बनाते हैं। देखो तो अगर यहाँ पर इसको तोड़े तो 9 माइनस 3 रूट में 5 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 3 रूट में 2 गुणे 3 6 हो जाएगा, माइनस 30 का तोड़वा तो क्या आई 5 छके 30, 5 छके 2 से नहीं कर सकते, अपर में आएगा, वर्गमूल निकलते हुआ अपर में होगा, ये भी क्या होगा अपर में, क्या होगा अपर में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन अपर में संख्या है। अपर में का मतलब कि जिसका हमारा वर्गमूल ना निकले, अपर में का मतलब कि जिसका वर्गमूल लोगा था ना, हाँ वह अपर में का मतलब कि जिसका वर्गमूल ना निकले। तो 17 का वर्गमूल नहीं निकले, पहले ऑप्शन हो गया ये तो पहले ऑप्शन हो गया कि 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, यही हमारा अपर में हो गया। आगे देखते हैं तो 100 का वर्गमूल 10, 4 का 2, 16 का 4, 25 का 5। नेक्स्ट है निम्न में कौन परमेय संख्या है। सिंपल बात कि जिसका वर्गमूल निकल जाए, जिसको p बटा q के रूप में लिखे। देखते हैं तो 1 का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12, इसका वर्गमूल निकल गया, यही हमारा क्या हो गया परिमेय। इधर देखते हैं तो कटाएंगे तो 1 बटा 10 हो जाएगा, जिसका 10 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 32 का नहीं निकलेगा, ये तो √5 का परिमेय है। आपसे पूछा कि पाई बटा 3 क्या है। हमने पढ़ा दिया है वास्तविक संख्या एक चैप्टर, जो 1 घंटा 50 मिनट का लेक्चर है पहला, उसमें हमने बताया है कि यदि हम अपरिमेय को, जो पाई होता है का अपरिमेय होता है, परिमेय को हम 3 से यानी परिमेय से भाग देंगे तो हमारा अपरिमेय होगा। परिमेय अपरिमेय में परिमेय से भाग देंगे तो क्या होगा हमारा हमेशा अपरिमेय आएगा, अपरिमेय अपरिमेय। या खाली पूछ दे आपसे पाई क्या होगा तो पाई क्या होगा अपरिमेय, पाई भी क्या होगा अपरिमेय। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7 वो क्या होगा परिमेय। नेक्स्ट निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो देखा रूट में 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में 5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, देखा रूट में 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में 3 खत्म, आपका बच गया सिंपल 2 और 2 जो कि उसको लिख सकते हैं p बटा q करो, हमारा हो गया परिमेय। नेक्स्ट है 7 + 3 √2, आगे नहीं देखना है √2 का वर्गमूल निकलेगा सिंपल, जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय। ये हो जाएगा हमारा क्या है एक अपरिमेय, ये क्या कहलाएगा अपरिमेय, ये होगा अपरिमेय हमारा, क्या होगा हमारा अपरिमेय। आगे है निम्न में कौन परिमेय है। देखिए रूट में 5 वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में 3 वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट में 5 वर्गमूल नहीं निकलेगा और रूट में 16 का वर्गमूल 4, जिसका वर्गमूल निकल जाए परिमेय। आगे देखो निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। ध्यान से पढ़ना, बच्चा बस अपरिमेय देखता है मार के टिका देता है, ओ हम तो मार दनी 50 से 50 और घर आके मिले आयो दादा ये तो अपरिमेय नहीं है पूछा है। तो ध्यान से आपको देखना है परीक्षा हाल में कि क्या पूछा है, अपरिमेय नहीं है यानी क्या है वो परिमेय। तो यहाँ पर देखते हैं तो रूट में 10 अपरिमेय है, रूट में 24 अपरिमेय है, रूट में 35 अपरिमेय है और रूट में 121 क्या है परिमेय। 35 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, हमारा 121 का वर्गमूल कितना होगा 11, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा परिमेय। आगे आपसे सवाल पूछा है, फिर पूछा कि अपरिमेय नहीं है। तो देखिए रूट में 64 बटा रूट में 81 ये तो परिमेय है, यानी यही होगा उत्तर। आपसे पूछा अपरिमेय न हो यानी परिमेय हो, तो जब जिसका वर्गमूल निकल जाए, क्योंकि 64 का होता है 8, 81 का होता है 9, रूट में 3 अपरिमेय है, रूट में 35 अपरिमेय, रूट में 3 अपरिमेय। 4 माइनस √3 जब परिमेय में अपरिमेय घटाते हैं तो अपरिमेय, यानी √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हमारा क्या हो जाएगा अपरिमेय, क्या हो जाएगा अपरिमेय। नेक्स्ट है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इसका वर्गमूल निकल गया तो परिमेय, 1 का वर्गमूल 1, 81 का वर्गमूल 9 परिमेय, रूट में 3/5 जो कि वर्गमूल नहीं निकलेगा इसलिए हमारा ये अपरिमेय है, और 9 ये माइनस का 9 बटा में 49 का वर्गमूल 7, क्योंकि परिमेय अपरिमेय माइनस प्लस में होती है, उसे नहीं घबराना है आपको, जिसका वर्गमूल निकले वही परिमेय, जिसका न निकले वो अपरिमेय। तो √3/5 का अपरिमेय हो जाएगा क्योंकि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ पर ऊपर सवाल लिखा है, आपको एक ऊपर सवाल दिया गया है कि √2 क्या है, 2 का वर्गमूल निकलेगा रूट में नहीं तो हमारा होगा अपरिमेय। तो √2 क्या है अपरिमेय, √2 क्या है एक अपरिमेय। देखिए आपको लोग के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, मिटका रहा हूँ, सवाल बता रहा हूँ, आपको इस वीडियो में
लगभग 200 प्रश्न कराएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए कॉपी पेन के साथ, और वीडियो अच्छी भी लग रही है तो लाइक करें और अपने दोस्त को भी शेयर करते रहिए उसमें। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखेंगे। देखिए परमेय से सवाल इतना देखेंगे जो कि एग्जाम में सब का सब पूछा हुआ है क्वेश्चन है। और हमारा सवाल है पहला 41 नंबर, हमने 40 दो परमेय संख्या के बीच कितनी परमेय संख्या हो सकती है। हमारा दो परमेय संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1 और 2 के बीच कितनी परमेय संख्या होगी। तो कोई भी दो संख्या हो दुनिया की, उसके परमेय संख्या पूछे तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत होगा। तो कोई भी दो संख्या के बीच हमारी परमेय संख्या कितनी होगी? अनंत होगी। क्या होगी? अनंत होगी। जिनमें से कौन परमेय संख्या है? तो देखिए यहाँ पर रूट में 3 वर्गमूल नहीं निकलेगा, रूट दो कट जाएगा तो 2 है क्या है? परमेय। आगे निम्न में कौन अपरमेय संख्या नहीं है? अपरमेय नहीं है, यानी क्या है? परमेय। तो कौन अपरमेय नहीं है? रूट 7 अपरमेय है, रूट 3/8 अपरमेय है, वो बताए थे। नेक्स्ट रूट 2/5 अपरमेय है। लेकिन यहाँ पर अगर देखते हैं रूट में 75, रूट में 48, इसको 3 से काटिएगा तो 25 3 75 और 16 3 48, यानी हो जाएगा रूट में 25, रूट में हो जाएगा 16, जो कि वर्गमूल निकल के आ जाएगा 5/4। लोग गलती कर देते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। 75 कटाइएगा 3 से तो 25 3 75, 48 को कटाइएगा 3 से तो 16 3 48, 25 के 5 और 16 के 4, जो कि 5/4 परमेय हो जाएगा। हमने बताया था अगर कि पाई क्या है? पाई क्या है? अपरमेय है। पाई क्या है? अपरमेय, चर्चा किया था ना। लेकिन उसका जो मान था जाएगा 22/7, वो परमेय हो जाएगा। रूट 3 और रूट 5 क्या है? अपरमेय, क्योंकि दोनों का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो भी हमारा क्या है? अपरमेय। रूट 2 और रूट 5 क्या है? अपरमेय। रूट 3 रूट 5। नेक्स्ट है 2.1311311131113, यानी कि दशमलव के बाद संख्या बढ़ती जा रही है। क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बार बार रिपीट नहीं कर रहा, बढ़ता जा रहा है और अनंत तक जा रहा है, तो हमारा बोलाएगा अपरमेय। क्या बोलाएगा? अपरमेय। अपरमेय वैसी संख्या जो दशमलव के बाद बढ़ती जाए और अनंत तक जाए, उसका कोई रिपीट ना हो। देखिए यहाँ पर 1 था, 1 यहाँ पर 2 1 हो गया, यहाँ पर 3 1 हो गया, यहाँ पर 4 1 हो गया, आगे 5 आएगा, 10 आएगा, कितना आएगा? तो अपरमेय होगा ऐसा संख्या। यहाँ पर देखते हैं तो 5.2 3 3 3 3 डॉट डॉट डॉट, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5.2 3 पर बार, क्योंकि 3 संख्या ही बार बार आ रही है। हमने बता दिया है लेक्चर में अपने कि जिस संख्या पर बार लग जाए वो हमारी परमेय संख्या होती है। तो जिस संख्या पर बार लग जाए वो हमारी क्या बोलेगी? परमेय संख्या। क्या बोलेगी? परमेय संख्या। तो जिस संख्या के ऊपर बार लग जाए वो परमेय संख्या होगा। यहाँ पर देखते हैं रूट में 3 और रूट में 12 को कटेगा तो रूट में 1 और 3 चौके 12, यानी हमारा आएगा रूट में 1/4, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, जो कि 1/2 निकल के आया, तो हमारा परमेय ही ना होगा। क्या होगा? परमेय। सब का सब भी आर बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। रूट में 3/12 कटा दे 3 चौके 12, यानी 1 का वर्गमूल 1 4 का वर्गमूल 2। आगे है 3 माइनस रूट 3, यानी जब 3 परमेय है रूट 3 अपरमेय है, तो परमेय में से अपरमेय को घटाए तो अपरमेय, परमेय में अपरमेय जोड़े तो अपरमेय, कुछ भी करें अपरमेय आएगा। परमेय अपरमेय का यानी क्या आ जाएगा हमारा? अपरमेय। सिंपल बात है कि रूट 3 का वर्गमूल भी नहीं निकलेगा, रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए हमारा अपरमेय। नेक्स्ट है इस संख्या पर बार लग गया, इस संख्या पे क्या लग गया? बार। तो आप लोग देखते मारेगा परमेय, जिस संख्या पर बार लग जाए उसको हम क्या बोलते हैं? परमेय। क्योंकि हम इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जब बार लग गया तो उसको हम क्या कर सकते हैं? P/Q के रूप में लिख सकते हैं। 1/√7, 1/√7, √7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसका कहने का मतलब है एक परमेय है, √7 अपरमेय है। जब हम परमेय को अपरमेय से भाग रहा है तो अपरमेय ही आएगा। यानी यह सिंपल है कि रूट में 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए हमारे अपरमेय होगा। क्या होगा? अपरमेय संख्या होगा। नेक्स्ट है 5√2, जब परमेय का परमेय में गुणा कीजिएगा तो अपरमेय ही आएगा, यानी √2 भी अपरमेय संख्या है। √2 भी क्या है? अपरमेय संख्या है। निम्न में कौन विजातीय है? विजातीय का मतलब अलग, विजातीय का मतलब अलग। इनमें से कौन विजातीय है? मतलब कौन अलग है? 2/3 पर परमेय, 25 का वर्गमूल 5, 7 का वर्गमूल 7, 49 का, तो 5/7 ये भी है परमेय। देखते हैं यहाँ 7/3 ये भी है परमेय,
यानी कि तीनों का तीनों एक समान है, तीनों का तीनों एक समान है, लेकिन यही एक अलग है। तो इसका उत्तर क्या होगा? रूट में 11। इसका उत्तर क्या होगा? जो कि अलग है सबसे, ए पर में, ए पर में, ए पर में, लेकिन ये रूट में और 11 अपर में, इसलिए ये अलग है। इसका उत्तर मानेंगे क्या? सी। नेक्स्ट है, निम्न में कौन अलग है? पूछा है आपसे कि निम्न में कौन अलग है। तो देखिए 3/5 पर में, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, ये भी पर में, 25/4 ये भी पर में, यानी कि रूट में जो 2/5 है, 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा रूट में, इसलिए हमारे एक अपर में होगा। बाकी सब जो दिया गया है वो पर में है, लेकिन रूट में 2/5 है, क्या है? अपर में है। रूट में 2/5 क्या है? अपर में है। नेक्स्ट सवाल, किन कौन पर में है? इनमें से कौन सा एक संख्या पर में है? यहाँ पर देखते हैं तो पाई एक अपर में है, रूट में 7 एक अपर में है, रूट में 16/25। ओ यहाँ तो वर्गमूल निकल गया, तो यही हमारा हो गया पर में। हमसे पूछा था कौन पर में है, तो जिसका भी वर्गमूल निकल जाए वो हमारा पर में होगा। जिसका भी वर्गमूल निकल जाए हमारा क्या होगा? पर में होगा। आगे यहाँ रूट 2 रूट 3 नहीं कटेगा। थोड़ी इधर के लाइट कर लो। यहाँ पे देखिए पूछा है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, यदि n एक क्या है? प्राकृतिक संख्या है, तो रूट में n क्या होगा? आपसे पूछा है कि रूट में n क्या होगा, तो रूट में n का मतलब प्राकृतिक संख्या, तो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, 4 भी। 1 आएगा तो पर में, रूट 2 आएगा तो अपर में, रूट 4 आएगा तो पर में, रूट 5 आएगा तो अपर में। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब रूट में n है, n एक प्राकृतिक है, तो इसका हल हो सकता है पर में भी और अपर में भी, यानी दोनों भी आ सकता है, पर में भी आ सकता है और अपर में भी। तो इसका उत्तर होगा पर में और अपर में, पर में और अपर में। नेक्स्ट है, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। ये बताइए कि संख्या रेखा पर किसको दर्शाता है? पर में संख्या, अपर में संख्या, दोनों को। लेकिन ऑप्शन में दिया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या वही होती है पर में और अपर में, संख्याओं के समूह को, संग्रह को ही हम वास्तविक संख्या बोलते हैं। तो अगर इसका ऑप्शन दिया रहेगा, कहाँ दिया रहेगा? पर में, अपर में, पर में, अपर में, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या इसका उत्तर होगा, क्या होगा? वास्तविक संख्या को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। यहाँ देखिए सी ऑप्शन में है, पर में, अपर में, वास्तविक संख्या नॉन। इसका उत्तर क्या होगा? वास्तविक संख्या, क्योंकि पर में, अपर में दोनों मिलके ही बनाती है वास्तविक संख्या, इसलिए वास्तविक संख्या इसका राइट आंसर होगा। पर में भी हो सकता है, अपर में भी हो सकता है, लेकिन इसका रियल जो अच्छा आंसर होगा वो अपर में होगा, क्योंकि दोनों मिल के होती है वो। अब बोलिए कि रूट में 10, रूट में 15 को तोड़िए। रूट में अगर 10 को आप तोड़ते हैं तो क्या आएगा? रूट में 2 गुणे 5, और वहीं अगर इसको तोड़ते हैं रूट में 15 को, तो रूट में क्या आएगा? 3 गुणे 5। सभी रूट में कर दे सकते हैं, दोनों को 50 से 150 पे तोड़बा तो 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 5 है, तो देखिए क्या लिख सकेला? 2 को 5 होता, 1 को 5 बाहर हो जी, और रूट में क्या बची? 2 3 6, तो 5 रूट 6 पहला ऑप्शन है, 5 रूट 6 पहला ऑप्शन है। रूट में 10, रूट में ऐसा पूछ सकता है, हर कपर में कर, सॉरी गुणांक दे देगा कि गुणा करके उसका तोड़ के दे देगा। आगे है 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3। ये बताइए कि कुछ सूत्र याद आ रहा है आपको? ए प्लस बी, ए माइनस बी। ध्यान से देखिए यहाँ पर ए प्लस बी, ए माइनस बी। यहाँ पर 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट, ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोलिए रूट में, सॉरी पहले 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस, आगे बी के जगह पर रूट 3 है तो रूट 3 का स्क्वायर करेंगे ना। अब देखिए 3 का स्क्वायर 9, रूट 3 का स्क्वायर 3, और 9 में से 3 घटेगा तो 6, जो कि क्या निकल जाएगा? पर में। हाँ, इसका उत्तर क्या होगा? हाँ, यह पर में है। यह क्या है? पर में है, क्योंकि आगे कितना 6, इसका पर में होगा। हाँ, उत्तर क्या होगा? हाँ। वीडियो को लाइक दबा दीजिए, हम देखते हैं कितने बच्चे। कमेंट में लिखिए सभी लोग कि हाँ समझ में आ रहा है। अगर मेरा वीडियो पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट में बस लिख दीजिए यस सर समझ में आ रहा है। यस सर, आप लोग कमेंट में बस लिख दीजिए यस सर। आपसे एक सवाल हम पूछते हैं कि रूट में 99 क्या है? पर में है या अपर में? आप लोग कमेंट में जवाब देंगे। रूट में 99 का, रूट में 99 इसको बतलाना है कि पर में है कि अपर में है।
रूट में 99 क्या होगा, पर में होगा कि अपर में होगा। तो अब आगे हम लोग देखेंगे। जो आज आपको पढ़ाई जो आपको पढ़ाई परेशान लग रहा है, यानी कि कठिनाई लग रही है, अगर आप मेहनत करते रहिएगा, एक दिन आपका ऐसा दिन आएगा कि लोग आपको पढ़ाई के बदौलत आपको जानने लगेंगे। आपके मम्मी पापा को कोई नहीं जानता होगा, मान लो गाँव में चाहे समाज में आपके मम्मी पापा को कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई करते करते इतना काबिल बन जाएंगे कि दिन बन जाइए और बन जाएंगे कि आने वाला दिन आपके रूप में आपके मम्मी पापा को जाना जाएगा आपके चलते। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या है, रेकरिंग वाला सवाल देखेंगे। क्या देखेंगे? रेकरिंग वाला सवाल, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो फिक्स है एगो, तो हर एक टाइप का बता है क्वेश्चन हमें। ये हमारा 60 नंबर हमने आगे बना दिया 59। तो देखिए इसको क्या दिया है कि 0.3 पर बार प्लस 0.4 पर बार को जोड़िए, को पी बटे क्यू के रूप में भी लिखिए, सॉल्व कीजिए उसको। तो बताइए कि इसको आप जब बनाइएगा तो 0.3 पर बार जितना संख्या पर बार लगा हो उसके लिए बटा में 9 लिखते हैं। तो देखिए एक संख्या पर बार है तो 3 बटा में 9 लिखेंगे, प्लस 4 पर बार है तो 4 बटा में 9 लिखेंगे। बोलिए 9 का लसा क्या होगा 9, और 4 में 3 जोड़ देगा तो 7, 7 बटा 9 किधर उत्तर है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट है 0.57 पर बार, तो जितना संख्या पर बार लगी हो उतनी संख्या पर हम 9 लिखेंगे। तो देखिए 57 लिख देंगे और बटा में 2 गुना 9, माइनस क्या करेंगे कि बार को छोड़ के जितना दी रहेगा संख्या इधर तो उसको माइनस करें। तो बार के छोड़ के इधर 0 बच रही है तो हम 57 में 0 घटाएंगे तो 57 ना बचेगा, यहाँ लिख सकते हैं 57 में 0। आगे देखिए 0.375 को पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। यहाँ अगर आप दशमलव काटिएगा तो बटा में आएगा 1, उसके बाद कौन कौन है 3 गो, तो 3 गो 0 हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 375 बटा में 1000। आपसे पूछा है कि क्यू का रूप, यानी क्यू का रूप क्या होगा आपको, पी का नहीं देखना आपको, क्यू यानी पी बटा क्यू। तो क्यू के स्थान पर 1000 है, क्यू के स्थान पर आपका 1000 है। आप 1000 को तोड़िएगा तो क्या होगा आपका 1000। देखिए तो इसमें से कोई आ रहा है 50 25 25 5 125 125 चौके इधर आ गया, 125 8 यहाँ भी है 125 8 है। आप 1000 को तोड़ सकते हैं इसे 10 गुणे 100, 10 गुणे 100। आप 125 को तोड़िएगा, 1000 को तोड़िएगा तो 100 गुणे 10 आपका जो 100 होता है 10, तो 10 होता है 2 गुणे 5 और 100 होता है 2 के घात 5 के घात 2। तो बोलिए 2 कितना है, 2 को 3 आया और 5 को 3 आया, तो 2 को 3 5 को 3, ए ऑप्शन है 25 125 8 है 1000, ये होगा सी ऑप्शन। आगे है 7 पर पावर 0.7 पर पावर बार, तो जितनी संख्या पर बार दिया उसके लिए 9 लिखेंगे बटा में, तो 7 है, एक संख्या पर बार है तो 1 9 लिखेंगे 7 बटा 9। आगे है आपका 8 पर पावर 0 2 पर पावर 0। आपको पता ना चाहिए यदि किसी संख्या पर पावर 0 लड्डू हो जाए तो उसका वैल्यू होता है 1। देखिए यहाँ पर यदि x पर पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा 1, या a पर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू कितना आता है 1। उसी तरह 8 पर पावर 0 गुणे 2 पर पावर 0, 8 पर पावर 0 की वैल्यू 1 और 2 पर पावर 0 की वैल्यू 1, 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 आएगा। नेक्स्ट है 3.27 बार। हमने बोला कि बार को छोड़ के जितनी संख्या बच जाती है उसको घटाया जाता है, तो पहले टोटल लिखेंगे, क्या लिखा है 327 लिखा है, माइनस करेंगे, टोटल कितना लिखा है 327, माइनस क्या करेंगे तो बार को छोड़ के जो बच गया उसको माइनस करेंगे तो 3 बच रहा है। बटा में क्या करेंगे, कितनी संख्या पर बार लगा है तो 2 संख्या पर बार लगा है, आपका हो जाएगा 327 में से 3 घटेगा 324 बटा में जाएगा 9 9, ये आपका कट जाएगा 9 से, 9 का 9 9 का 9, 9 से 9 3 27 बचेगा उसमें 5, 27 5 32 तो हो जाएगा 54, इसमें 5 बचेगा तो हो जाएगा 54 और 9 छके 54, यानी आपका हो जाएगा उत्तर 36 बटा 11। इसका उत्तर जो निकल के आ जाएगा 36 बटा में 11, यही आपका इसका क्या होगा आंसर होगा। आपको नेक्स्ट सवाल दिया है कि 0.32 पर बार को पी बटा क्यू को देखिए। नेक्स्ट टाइप इसका क्या होता है, पहला बात कि जितना दिया संख्या उतना लिख दीजिए, माइनस कीजिए, जितना संख्या दिया उसको लिख दीजिए, उसके बाद माइनस कीजिए, जो बार को छोड़ के बच गया तो इसमें बार को छोड़ के क्या बचा 3,
3 को माइनस कीजिए, बटा में जितनी संख्या पर बार हो उसके लिए 9 लिखेंगे, दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार हो उतने उसके लिए 9 लिखेंगे, और दशमलव के बाद जितनी संख्या पर बार 9 हो उसके लिए हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं कि दशमलव के बाद सब देखना है, सब दशमलव के बाद आपको देखना है कि कितनी संख्या पर बार है, कितनी संख्या पर बार नहीं है। दशमलव के बाद देखना है आपको कितनी संख्या पर बार है, कितनी संख्या पर बार नहीं है। जितनी संख्या पर बार है उसके लिए 9 लिखेंगे, और जितनी संख्या पर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर कि 32 माइनस 3, क्योंकि बार को छोड़ के घटाना है, जो संख्या बच गई 32 में देखते हैं कि 2 का बस बार लगा है, तो एक संख्या पर बार लगा तो 1 9। देख रहे हैं कि एक संख्या पर बार नहीं लगा है तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे 0। अब 32 में से 3 घटेगा तो 29 आएगा, क्या आएगा 29, और बटा में आपको क्या हो जाएगा 90, 29 बटा 90, यही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट सवाल है 23.43 पर बार। सबसे पहले हमने क्या बोला कि आप उसको लिख लीजिए जितना दिया गया है, 23.43 दिया है, माइनस कीजिए, बार को छोड़ करके माइनस करना था, 23 बच रहा है, बार को छोड़कर कितना बच रहा है 23, बटा में कितनी संख्या पर बार लग गया, दशमलव के बाद 2 संख्या पर, कितनी संख्या पर बार नहीं लगा दशमलव के बाद, इसमें कोई संख्या नहीं बच रही है, तो हो जाएगा आपका बस 2 × 9। अब इसको घटाइएगा तो 2343 में से 2330 घटेगा तो 2320 बचेगा आपका, अब बटा बचेगा 9 9, तो ये आपका कटेगा नहीं, आपका यही कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 68 नंबर कि 23 पर बार, 0.23 पर बार, आपको इसको क्या लिखेगा कि 23 लिख लीजिएगा, पहले माइनस 0 करेगा तो क्या होगा 23 ना बचेगा, जब संख्या पर बाटे बार तब 9 लिखूंगा, तो 23 बटा 99। आगे आपको 13 बटा 99, 13 बटा 99। तो चलिए आप लोग इसका उत्तर कमेंट में बताएं, इसका उत्तर 0.34 पर बार को आप लोग कमेंट में उत्तर देंगे, 0.34 को आप लोग कमेंट में उत्तर देंगे, इसका उत्तर क्या होगा 0.34 पर बार, इसका कमेंट में उत्तर बताएं। आगे है 0.49 पर बार, इसको क्या लिखेंगे 49, क्या लिखेंगे इसको 49 बटा में जितनी संख्या पर बार लगा उसके लिए 9, तो 2 संख्या पर बार लगा तो 2 × 9, ये हो जाएगा 49 बटा 9, नहीं कटेगा 3 से। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिए 0.16 पर बार, तो पहले क्या करेंगे कि टोटल लिख लेंगे, तो लिख लिए 16, माइनस करेंगे, बार को छोड़ के जो बच गया माइनस करेंगे तो 1 बच गया, 1 बटा में को संख्या पर बार है तो एक ही संख्या पर बार है 6, दशमलव के बाद देखना है, और दशमलव के बाद एक संख्या पर बार नहीं है 1 पर, तो एगो 0 देंगे, तो जो संख्या के लिए बार लगेगा उतना 9, और जितनी संख्या पर 10 बार नहीं लगेगा उतनी संख्या के लिए 0, तो 16 में से 1 घटी तो 15 बटा में 90, और 15 छके 90, 15 छके 90, 1 बटा 6। आगे आपको 243, 242 माइनस करेंगे, बार को छोड़ के 2 बच रहा है तो इसको माइनस करेंगे, बटा में कितनी संख्या पर बार है दशमलव के बाद, तो 2 संख्या पर तो 2 × 9, घटा देंगे तो 240 बटा में 9, जो कि आपका कटेगा 3 से, तो 3 से कटेगा तो 33 या 99 या 3 8 24, 80 बटा 33, इसका उत्तर क्या हो जाएगा 80 बटा 33, 80 बटा में 33 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.3 पर बार, इसको क्या लिखेंगे 3 बटा 9, 3 बटा 9 कट के कितना आ जाएगा 1 बटा में 3। आगे आपका 0.6 पर बार, तो 6 बटा 9 होगा, इसको काटेंगे तो 3 दूना के 6, तितली के 9, 2 बटा 3। चलिए इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, 0.9 पर बार को कमेंट में बताइए उसका उत्तर क्या होगा। देखिए आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आपका रिकरिंग वाला सवाल खत्म हो गया। तो अगर मेरा मेहनत और मेरा जज्बा अगर अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए अब आज आगे टाइप का पढ़ेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे मौसा और लौसा से रिलेटेड प्रश्न, जो कि बिहार बोर्ड में 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है। तो पहला सवाल आपका 2 संख्याओं का मौसा 25 तथा 2 संख्याओं का मौसा 25 तथा लौसा 50 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आपने पढ़ा होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर मौसा गुणे लौसा।
जो सूत्र होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मसा गुणे लसा, यानी कि आप बस मसा का और लसा में गुणा कर दीजिएगा तो दो संख्याओं का गुणनफल निकल जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल का सूत्र होता है मसा गुणे लसा, यानी कि इसका सूत्र होता है HCF गुणे एलसीएम। आपका HCF दिया है 25, एलसीएम दिया है 50, 25 5 125 एगो जीरो, यानी 1250 इसका उत्तर होगा। 1250 उत्तर होगा। आपको दिया है कि दो लगातार विषम संख्या का मतलब क्या होगा। आप लोग इसका उत्तर कमेंट में दीजिए। आप लोग को एक वीडियो बना दिया वास्तविक चैप्टर का वास्तविक संख्या का, आप लोग जाके देख लीजिए। आप इसका उत्तर कमेंट में दीजिए कि दो लगातार विषम संख्याओं का मतलब कितना होता है। इसका कमेंट में उत्तर देंगे लोग, दो लगातार विषम संख्याओं का मतलब कितना आता है। अगला सवाल है दो संख्याओं का मतलब 15 लसा इतना, तो उनमें से एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। आपको पता होना चाहिए कि जो सूत्र होता है दूसरी मसा गुणे लसा बराबर मसा गुणे, चलो इस तरह देते हैं। यहाँ पता तथा लसा था। देखिए आपको सूत्र पता होगा कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपका 2 नंबर भी क्लियर करता जा रहा हूँ क्योंकि इस पर 2 नंबर का सवाल पूछता है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या पर सूत्र होता है HCF गुणे एलसीएम। देखिए पहली संख्या आपको कितना दिया है 5, तो पहली संख्या जहाँ पर रखिएगा 5 गुणे, आपको दूसरी संख्या नहीं पता है तो दूसरी संख्या 10 बराबर एलसीएम कितना दिया है 15 गुणे एलसीएम कितना दिया है 105। देखिए गुणा में है तो काट देगा बराबर की तरह 15 5 3 15, आपका जो दूसरी संख्या आएगा 105 तिहाई 315, 105 तिहाई 315। सिंपल है ना। कि मसा गुणे लसा का सूत्र होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आपको पहली संख्या दिया है 5, मसा दिया है 15, तो एचसीएफ की जगह 15, लसा की जगह पर 105। ये दोनों गुणा में तक कटा सकता है बराबर के इधर, तो कटाई बात तो 5 तिहाई 15, तो 5 इधर 3 बचा, इधर 105 बचा। 105 में 3 का गुणा कीजिएगा तो 5 3 15 100 315। आपका नेक्स्ट सवाल है कि सअभाज्य संख्या का मतलब होगा। आप जानते होंगे कि वैसी दो संख्या जिसका एचसीएफ 1 होता है उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं, या वैसा दो संख्या जिसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका केवल एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड, उसमें कॉमन एक ही बस मिलेगा। सअभाज्य संख्या लगातार भी हो सकती है जैसे 2 3, या संख्या का अंतराल भी हो सकता है। तो सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिसका मासा 1 होता है। इसका मासा पूछ लिया डायरेक्ट, इसका मासा कितना होगा 1 होगा। सअभाज्य संख्या का मासा कितना होगा 1 होगा। आगे आपको सवाल दिया है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनमें से मासा इतना है, तो लसा क्या होगा। आप लोग जानते होंगे सूत्र चूंकि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है मस गुणे लस। दो संख्याओं का गुणनफल का सूत्र होता है मस गुणे लस। तो आपको दो संख्याओं का गुणनफल दिया है 2166, इधर रखिएगा आप 2166 बराबर आपको मस दिया है कितना 19, मस दिया कितना 19। आपको लस ज्ञात करना है। लस क्या ज्ञात करना है, हमने बोला कि जब भी संख्या गुणनफल में रहेगी तो उसको हम बराबर की उधर कटा सकते हैं। तो कटाइए 19 ले 19 से कहीं 19 बोला कितना बची है मैम 2 तो हो जी 26, फिर 19 से कहीं 19, फिर कितना बची 7 हो जी 76, 19 चौके 76, यानी आपका जो लसा बराबर आएगा आंसर, लसा बराबर आंसर आएगा 114। लसा क्या आएगा आंसर 114। चलिए नेक्स्ट आपका सवाल, यदि ए बराबर आपको इतना दिया है बी बाई इतना दिया, तो आपको पूछा है कि लसा क्या होगा। लसा क्या होगा, यदि इसका ए और बी का लसा निकालेंगे, ए बी का लसा क्या हो जाएगा लसा। लसा का मतलब होता है कि सभी का घात बड़का पकड़ना है। तो देखिए 2 का घात इसमें सबसे बड़ा कितना है 3 है 4, तो 2 का घात कौन पकड़ेंगे 4, 2 का घात क्या पकड़ेंगे 4। मौसम में वही पकड़ते छोटका को और कॉमन को। लसन में कॉमन नहीं देखना है, सबसे बड़का घात सभी का पकड़ते जाना है। तो 2 का घात 3, 2 का घात 4, तो 2 का घात 4 पकड़ेंगे।
3 का घात 1 तो 1 होगा 3 बार। उसके बाद 5 का घात 1, 5 का घात 1 है तो 5 होगा। उसके बाद 7 है, 7 7 7, यही आपका उत्तर है। लेकिन एचसीएफ की बात करते हैं तो उसमें हम लोग कॉमन देखते हैं। आगे 45 और 60 का मौसम क्या होगा? तो बोलिए 45 को तोड़िएगा तो 15 3 45, तो 30 से तो कट जाएगा, लेकिन 15 से भी कटेगा, क्योंकि 5 से भी कटेगा, 20 से नहीं कटेगा। तो एशिया का मतलब कि बड़ा फैक्टर उसका खोजिए। नहीं पढ़ते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, उससे हम मौसक कहते हैं एशिया, जिसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका दूसरा नाम होता है जीसीडी। ताकि हम लोग देखेंगे 45 और 60, 45 और 60। अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग यहाँ 60 और 45 का मौसम निकाल लीजिए इस तरह। 45 से 45, 60 में से 45 के 15, इधर 45 जोड़ो तो 15 तिया 45, यानी किस तरह है इसका मौसम? 15। इसका मौसम कितना है? 15। यहाँ एक लाइन में बताया कि 60 और 45 में छोटा को तोड़िए ऐसा गुणनखंड में कि एक बड़ा हो एक छोटा हो, और जो पहले देखिएगा बड़ा को सबको काट देता है तो ठीक है, तो फिर उसका छोटा बनेगा। आगे देखते हैं, यदि हमारा ए और बी एक अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या है, तो उसका लसाअ क्या होगा? जो लसाअ होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है। आप लोग को नोट में पढ़ा दिए हैं कि जो लसाअ होता है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल होता है, और वही जो अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है 1 होता है। अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है, और लसाअ उसका क्या होता है? गुणनफल होता है। कैसे? मान लीजिए अगर आपको 2 और 3 दोनों अभाज्य संख्या है, 2 और 3 क्या है? दोनों अभाज्य संख्या है। इसका अगर हम लसाअ पूछे तो दोनों का गुणा कर देंगे 2 3 6, लेकिन इसका एचसीएफ का बात करें यानी मौसा का बात करें तो क्या होगा? मौसा 1। आप लोग नोट लिख लीजिएगा कि 2 अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। सदैव सदैव कोई भी अभाज्य संख्या उसका मौसा 1 ही आएगा। अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा? 1 होगा। विषम संख्या का मौसा कितना होगा? 1 होगा। 2 लगातार। तो चलिए हमारा आगे सवाल है कि यदि 65 और 117 का मौसा 65 या -117 का रूप है, तो देखिए हम इनमें से क्या वैल्यू पुट करें। तो सबसे पहले तो इसको हम मौसा निकालें, तो 65 117 का आप मौसा निकालिए। 65 को ऐसे 2 भाग में तोड़िए, एक छोटा गुणनखंड है एक बड़ा गुणनखंड है। तो बोलिए 13 5 65, 13 5 65, तो 13 5 में पहले 13 को पकड़िए। 13 जो संख्या है क्या इन दोनों को विभाजित कर रही है? 13 5 65 और 13 9 17 से, 13 9 17 से, तो जो आपका 13 मौसा हो गया। अगर यही नहीं विभाजित करती तो आपका 5 हो जाता है, तो 13 आपका मौसा हो गया। क्या हो गया आपका मौसा? 13। इन दोनों में ऐसा कौन सा वैल्यू पुट कीजिएगा कि इन दोनों में पुट करने के बाद 13 अंतर आए? पहला बात कि इन दोनों का मौसा निकालिए, मौसा आ गया 13। और इनमें से कौन सा हम ऑप्शन रखेंगे कि यहाँ पर पुट करने पर m की वैल्यू उसमें अंतर 13 का है। यदि हम पहला रखते हैं तो 65 है कहीं 65, m का मान 1 रखते हैं तो 65 है कहीं 65, 65 में से 17 माइनस में जाएगा। अगर हम वहाँ पर m का वैल्यू 2 रखते हैं, m की वैल्यू 2, तो बोलिए 65 दोनों कितना हो जाएगा? 130 माइनस 117, इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 13 का। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आपका मौसा भी 13 आया था ना, उत्तर वही हो जाएगा आपका 2 आंसर। उत्तर क्या हो जाएगा? 2। देखिए वीडियो को लाइक करते रहिए, बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। बहुत अभी और तभी कितना है क्वेश्चन 84 हो गया, लगभग और 20 से 30 क्वेश्चन कराएंगे जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है वैसा क्वेश्चन। देखिए लक्ष्य असंभव लगता है, जब लक्ष्य असंभव लगता है और आप उसे छोड़ने को तैयार होते हैं तो उस टाइम आप समझिए कि आप उस टाइम जीत के बहुत करीब होते हैं। तो इसीलिए आप लोग पढ़ाई मत छोड़िए। लास्ट आते आते बच्चे क्या करते हैं बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले कि पढ़ाई में मनगुरस होते हैं, छोड़ने लगते हैं, सोने लगते हैं, नींद झुकने लगता है। तो आप लोग पढ़ाई को छोड़िए मत और जम तक की पढ़ाई कीजिए कि रिजल्ट अच्छा बने। तो जैसे कि आप सभी लोग सुने होंगे कि सफल होने के लिए पागलपन का होना जरूरी है। सफल होने के लिए पागलपन का होना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जिसने भी बड़ा बदलाव किया है उसे शुरुआत में लोगों ने पागल की उपाधि दी है।
आप सभी विद्यार्थियों का बहुत ही सपोर्ट अच्छा लग रहा है, आप लोग लास्ट तक बने हैं। देखिए अब हम लोग मासा से और सवाल देखेंगे। क्या है 2, 10, 20 के लसा तथा मासा का अनुपात। तो क्या पूछा हमसे, उसका मासा भी निकालिए और लसा निकालिए और लसा मासा का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एलसीएम। हम ये आपको यहाँ ट्रिक से बताएंगे, ना कि ये धक्के पढ़ना नहीं, धक्के पढ़ी ना हुआ, आपको बस देखते ही उसका उत्तर मारना है। ठीक, बिना कॉपी पेन उठाए। 2, 10, 20 का एलसीएम क्या होगा। सबसे पहले आप उसमें बड़का को पकड़िए, तो 20 है बड़ा। देखिए कि दोनों उसको डिवाइड कर रहा है, काट रहा है, तो 2 का पढ़े में 20 आएगा। तो सबसे पहले हम बड़का को पकड़ लिए। अब देखेंगे कि 2 का पढ़े में 10 आएगा, हाँ 10 का पढ़े में 20 आएगा, हाँ तो इसका एलसीएम हो गया 20। एलसीएम में क्या पकड़ना है कि उसमें से छोटा को पकड़िए। 2 है छोटा, तो देखिए कि दोनों को काट रहा है, तीनों को। 2 स्वयं से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से कटेगा, इसका एलसीएम आपका हो जाएगा 2। आपको पूछा कि इन दोनों का रेशियो क्या होगा, यानी बटा में। अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चले तो आपका 20 बटा में 2, यानी कि एलसीएम का अनुपात। और आपका पूछा एचसीएफ का अनुपात क्या होगा, डिवाइड ही रेशियो बतलाता है, तो 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका उत्तर, 10 हो जाएगा। उत्तर क्या हो जाएगा, 10। नेक्स्ट सवाल है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक, उसे भाज्य संख्या। हमारी भाज्य संख्या जो होती है 4 से स्टार्ट हुई। आप लोग वीडियो अगर देखे होंगे वास्तविक संख्या का, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप लोग पहले जाकर के लेक्चर देखिए मेरा, उसमें सारा कुछ डिटेल पूरा बताया हूँ, एक भी सवाल ये सब नहीं छूटेगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। क्या होता है 4। और सबसे छोटी आभाज्य संख्या कितनी होती है, आभाज्य संख्या हमारी 2 से स्टार्ट होती है, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे आभाज्य संख्या बोलते हैं। तो ये होता है 2, ये क्या होता है 2। हमसे पूछे इन दोनों का मौसा क्या होगा, तो बोलिए कि सम संख्याओं का मौसा कितना होता है, 2 लगातार 2। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 2। इसका अगर हम एचसीएफ बतलाए, एचसीएफ तो हमारा जगह 2, क्योंकि 2 से 4 कट जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। अगर पूछे कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा, 2 लगातार संख्याओं से हमने 10 नोट लिखवाया है। 2 लगातार संख्याओं का, 2 लगातार विषम संख्याओं का, 2 लगातार आभाज्य संख्याओं का, 2 सभाज्य संख्याओं का, 2 लगातार भाज्य संख्याओं का, 2 लगातार यौगिक संख्याओं का, सब लिखवाया है नोट में, उसमें लेक्चर 1 में। देखिए 1 हो जाएगा। आपको दिया है 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका मौसा 17 है, तो लसा क्या होगा। आप लोग जानते होंगे चूंकि 2 संख्याओं का ज्यादा मार्कर डाल दिए, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर सूत्र होता है मस गुणे लस, मस गुणे लस। तो बोलिए 2 संख्याओं का गुणनफल, तो इस सूत्र की जगह पर इसका लिखेंगे, जितना वैल्यू दिया है आपको, दिया 8670। मौसा लस में क्या दिया हमको, मौसा दिया है 17, मौसा दिया है 17। हमसे पूछ रहा है लसा क्या होगा। तो हमने बार बार बोला कि जब संख्याएं गुणा में होती है तो बराबर के दोनों काटती है। देखो 17 से कटा दीजिए, 17 5 85, बचेगा उसमें 1 हो जाएगा 17, फिर 17 टाइम 17, एगो 0। ये आपका जो एलसीएम निकल के आया कितना आ गया, 510। आपका ये आंसर हो गया 510, आपका आंसर हो गया। आगे सवाल है 6, 8, 22 का लसा तथा मौसा का अनुपात। देखिए पहले हमको क्या बोला है, लसा, हम इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या होगा। उसके बाद हम इसका एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या होगा। तो देखिए 6, 8, 22 में अब बड़ा वाला को पकड़िए, 22 को पकड़िए। अब देखिए कि 22 का पढ़ाई में 6 नहीं आएगा, तो ऐसा कौन सा पढ़ाई किया है, 22 दूना के 44 नहीं आएगा, 22 के 66। चलिए इसका निकाल लेते, थोड़ा अटपटा है। 22, 6 और 8, 2 से कटाइए, 11 बार में, 2 से 3 बार में, 2 से 4 बार में। अब गुणा कर लो, 11 दूना 22, 22 चौके 88, 88 में 3 से गुणा कर दो, 3 8 24 के 4 80 2, 3 8 24 2 6 264। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 264। फिर से मिला लेते हैं, 2 11 2 3 6 2 चौके 8, 2 चौके 8, 11 8 88 गुणा 3 13 सही है 264 है। इसका एचसीएफ क्या होगा, सबसे पहले छोटा को पकड़िए। 8 देखिए कि कट रहा है, 8 नहीं कटेगा, 6 जो है नहीं कटेगा 8 को, तो 6 को ऐसा 2 गुणनखंड तोड़िए, एक बड़ा हो एक छोटा हो, यानी 2 3 6। तो 2 और 3 इसका तोड़ेंगे तो 3 और 2, तो देखिए कि 2 पहले बड़ा पकड़िए 3 वाले को, तो 3 8 के पास नहीं आएगा, लेकिन अब 2 को पकड़िए, तो 2 को पकड़ेगा तो 6 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा, 22 से भी कटेगा, इसका एचसीएफ कितना आएगा 2।
हमसे पूछा इन दोनों का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा, तो यही डिवाइड कर देते हैं इसको। तो बोले कटाइए, 2 एक 2, 2 3 6, 2 2 4 बटा में 1, यानी इसका उत्तर हो जाएगा 132 अनुपात 1। अनुपात का चिन्ह यही होता है। अगर इसको भी अनुपात में पूछा था तो इसका 1 हो जाएगा बटा में, क्योंकि इसको अनुपात में लिखेंगे तो 10 अनुपात का 1 होगा, छूट गया था अनुपात। तो अनुपात का चिन्ह यही होता है रेशियो का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अगला है 5, 15, 20 का लसा तथा मसा का फिर से अनुपात पूछ दिया। तो सबसे पहले लसा बोला है तो हम लसा निकालेंगे, एलसीएम। उसके बाद एचसीएफ। क्या करेंगे कि सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को पकड़ेंगे, 20 को पकड़ेंगे। तो 20 का पालन 15 नहीं आएगा, तो 20 दूना के 40, फिर भी नहीं आएगा। 20 3 60, 15 चौके 60 आ गया, इसका एलसीएम क्या होगा 60। कहने का मतलब है कि सबसे पहले बड़ी वाली संख्या को पकड़ेंगे, अगर कट जाती है सभी संख्या तो एलसीएम होगा। जब नहीं कटेगा उसी संख्या को दुगुना तिगुना चौगुना पचगुना करते रहेंगे जब तक से ना कटे। और जब ज्यादा टफ दे दे भारी दे दे तो सीधा अपन गदाव मेथड से लगा लिया। पहले वाला मेथड है 6-8 वाला में जो पढ़ेंगे 6 क्लास 8 क्लास में, भाग वाला मेथड से। अगर आपको जल्दी बनाना है तो पहले पकड़े कि 22 का दुगुना 40, 40 दुगुना 60, सब आ जा रहा है 60 में। एसएफ का हुआ कि उसमें से छोटका को पकड़िए, 5, 15, 20 में कौन छोटा है 5। देखिए कि तीनों को काट रहा है, जब काट देगा तो आपका वही हो जाएगा एससीएफ। तो 5 काट है तो आपका 5 हो गया एससीएफ, कहीं नहीं जाना आगे बनाना। अब कहाँ लेगा कहेगा 5 का 15 में भाग देगा, आया फिर 5, फिर 5 का 20 में भाग, फिर 5। ये आसान है, फट से कमाएगा। इन दोनों का हमको रेशियो पूछा था, डिवाइड कर देंगे। इन दोनों को हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। तो बोलिए 5 का 12 में कटाएंगे तो 12 5 60 और 5 का 5, यानी इसको रेशियो में लिखेंगे तो 12:1, 12 रेशियो अनुपात, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अनुपात, 12:1। आपको दिया है नेक्स्ट सवाल कि दो संख्याओं ए और बी का लसा 36 है। ये बताइए कि जो लसा होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, मौसा उन दोनों को विभाजित करती है। तो बोलिए 18 को विभाजित कर देगी ना दो, लसों को करेगा। तो देखिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं सूत्र कि दो संख्याओं का गुणनफल। हमको ये नहीं दिया है, दो संख्या ए और 18 है। हम जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। अगर हम मान लीजिए दो संख्या ए और बी मान लिए, दो संख्या क्या मान लिए ए और बी, तो इसका सूत्र क्या होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो बोलिए हमको दो संख्या में ए संख्या दिया है, बी संख्या 18 दिया है, उसके बाद एचसीएफ दिया हमको 36, सॉरी एचसीएफ दिया है 2, एचसीएफ कितना दिया है, जब हाथ काला हो गया देख लीजिए, पढ़ाते पढ़ाते आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक बटन सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। एचसीएफ का है 2 और एलसीएम का वैल्यू 36। यहाँ से देखिएगा तो 18 का पढ़े में 36 दो बार में आएगा, यानी आपका जो ए की वैल्यू निकल के आएगा 2 दूना के 4। क्या आप लोग को नीचे दिख रहा है, थोड़ा देखिए तो बिल्कुल दिख रहा है। तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा, सॉरी ए का मान कितना आ जाएगा 4। आपसे यही पूछा था कि ए का मान 4 होगा। ए का मान क्या होगा, ए का मान क्या होगा। देखिए कुछ बड़ा पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, कुछ बड़ा पाने के लिए आपको बहुत कुछ खोना पड़ता है। सिर्फ खाना खाकर जीवन तो जानवर भी जी लेते हैं, हम लोग को तो खाना खा करके पढ़ाई करना है। देखिए अब हम लोग इसको मिटाएंगे, फिर सवाल लिखेंगे। आप लोग के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग से बस एक ही गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इससे क्या होता है कि यूट्यूबर सोचता है समझता है कि इनके वीडियो को लोग लाइक करें पसंद करें। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि लाइक करके और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग के पास तुरंत बेल आइकन की घंटी जाए, नोटिफिकेशन जाए कि सर आ गए हैं, सर यूट्यूब पर वीडियो डाल दिए। इसीलिए बस सब्सक्राइब किया जाता है कि आप लोग कहीं भी होंगे नोटिफिकेशन जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने वीडियो डाल दिया। हम लोग चले रात को देखें, शाम को देखें, जब देखें खाली जाए। तो इसीलिए बस सब्सक्राइब किया जाता है, नोटिफिकेशन ऑल किया जाता है। देखिए आगे हम लोग और पढ़ेंगे सवाल, अभी बहुत और है, अभी सवाल 1-2 बार इसको मिटाएंगे बन जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड में पूछा गया इतना क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्या दिया है क्वेश्चन कि यदि P तथा Q दो आभास संख्या है, ये बताइए कि उसका मात्रक क्या होगा। दो आभास संख्या का मात्रक क्या होता है 1। कोई भी आभास संख्या हो दुनिया की उसका मात्रक क्या होगा 1। आगे बोला कि सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4 होती है
और सबसे छोटी आभाज्य संख्या का गुणनफल यानी गुणा, तो भाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और अभाज्य संख्या 2, उन दोनों का गुणनफल पूछा है, गुणा करते हैं। 4 गुना के 8। अगला सवाल है 2 या 2 से अधिक आभाज्य संख्या, फिर आ गया आभाज्य संख्या 2 हो या 10 हो या 50 हो, कोई भी आभाज्य संख्या आ जाए उसका आपका मौसा 1 निकल के आएगा। मौसा क्या होगा? 1 होगा। अगला क्या है कि दो क्रमिक सम संख्या, हमने बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो देख कर जाइए ना, लेक्चर देखिए 1 मेरा, सब उसमें लिख दिया नोट में। तो दो क्रमिक संख्याओं का ऐसे क्या होता है? 2 होता है। सम संख्याओं का दो क्रमिक कितना होता है? 2 होता है। जैसे मान लीजिए 4 6 इसका मसा आएगा 2, 10 12 इसका मसा आएगा 2, 100 102 इसका भी मसा कितना आएगा? 2 आएगा। तो कोई भी दो सम संख्या लेकिन क्रमिक होना चाहिए, उसका मसा कितना आएगा? 2 आएगा। नेक्स्ट है आपका, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ab का मौसा गुणे ab का लसा होगा। जो लसा होता है मौसा का गुणनफल होता है। तो देखिए उसका गुणा होता है, तो जो लसा होगा a गुणे b होगा। मौसा दो संख्या दिया है a और b, उसका मौसा दे दे a गुणे b, तो लसा क्या होगा? उन दोनों का गुणनफल होगा, a गुणे b। आगे देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांक निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। आप लोग को ये भी लिखवाते हैं लेक्चर में कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है वो एचसीएफ निकालने की परिकलित है, यानी इसमें इसका उपयोग जो किया जाता है एचसीएफ निकालने में किया जाता है, यानी कि इसको बोले तो क्या? मौसा, इसको लसा नहीं मौसा निकालने में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से मौसा ही सिर्फ निकाला जाता है। तो इसका उत्तर क्या होगा? एचसीएफ यानी मौसा। अगला सवाल है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। जब भी बोल दे वह छोटी से छोटी संख्या, आप लोग लसा का परिभाषा उसमें सब लिखवा है, लसा का परिभाषा, मौसा का परिभाषा, फुल फॉर्म। तो जो लसा होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं को क्या कर दे? विभाजित कर दे। तो सबसे छोटी बोल दे तो लसा निकालेंगे। अगर वही सबसे बड़ी संख्या बोल दे तो क्या निकालेंगे? मौसा। अगर छोटी बोला है हीरो, इधर ध्यान दो, अगर आपको छोटी बोला है संख्या छोटी से छोटी तो लसा निकालेंगे। अगर वही बोलता बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या निकालते हैं हम? मौसा। तो बोला है छोटी से छोटी संख्या, इन तीनों का हम मौसा निकालेंगे, इन दोनों को सॉरी लसा निकालेंगे। तो सबसे पहले इसके बड़का को पकड़िए, 24 है, 24 आएगा। तो 24 जो है 16 से नहीं कटेगा, तब 24 का दुगुना क्या हो जाएगा? 48। 24 का दुगुना 48 जो कि कट जाएगा 16 से, लेकिन 20 से नहीं कटेगा। अब 24 चौके 96 नहीं कटेगा, 24 5 120 देखो निकाले पड़ेगा कहीं भाग 16 20 24 से निकाल लो। 4 से कटे सीधे, 4 चौके 16 4 5 20 4 छके 24, 2 से कटेंगे 2 5 3 2 5 10 2 2 चौके 8 8 लिखे 2 चौके 8 8 लिखे 24 और 24 में 10 है 240। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 240 निकल के आ गया। अगर भारी ज्यादा है तो उसको इस तरह निकाल लीजिए, इजी है तो उस तरह से जो मेथड बताई गई उसका दुगुना तिगुना कर दोगे। आगे है आपका सवाल, ए वीवीआई डाल लीजिएगा क्योंकि इसको बच्चे छोड़ के आते हैं एग्जाम में, हम इसको बताएंगे, बच्चे यही गलती करते हैं। देखिए दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। तो पहले मान लेते हैं, पहले क्या करेंगे? माना लस वाई, माना लस वाई और मासों को क्या मान लिया हम? यक्स। मान लिए और चलेगा हम प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है कि आपका लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी कि जो आपका लसा है, लसा यानी बोले तो लघुत्तम समापवर्तक आपके मौसा का मान है यहाँ पे यक्स का कितना गुना है? 14 गुना है, यानी आपका y की वैल्यू कितना है? 14 यक्स, y की वैल्यू 14। फिर से सिखाते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा? आप मानिएगा, माना मौसा बराबर यक्स लसा बराबर y मान लीजिएगा। तो अब प्रश्न के अनुसार चलेगा। क्या बोले कि जो लघुत्तम समापवर्तक है महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है, यानी जो आपका लसा यानी y है ये यक्स का 14 गुना है। यक्स माने मौसा को, मौसा का कितना गुना है? 14 गुना है। अब क्या बोला है? इन दोनों का जोड़ लघुत्तम समापवर्तक
और महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है। अच्छा जोड़ बोले तो x प्लस वाई ना, महत्तम को माने है x, महत्तम समापवर्तक को माने है x और लघुत्तम समापवर्तक को क्या माने y। वाई इन दोनों का जोड़ 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 कितना है 600। इन दोनों को जोड़ देना बच्चे 600। हाँ अब बोले यहाँ की y की वैल्यू कितना था 14। 14x, यानी हम लिख देंगे यहाँ x प्लस 14x। हाँ y की जगह पर रखे हम हाँ y की जगह पर लिख सकते हैं 14x। कहाँ से तो यहाँ से। हाँ। तो बोलिए 14 को में x तो एगो जोड़ देगा तो कब x हो जाएगा आपका 15 को x कब हो जाएगा 15 बराबर 60। 15 को 600। पढ़ले कटई बा तो 15 चौके 60 एगो 0, यानी x की वैल्यू तो हरका आ गई 40। 40। तो जब x की वैल्यू 40 आ गल तो y की वैल्यू बोला ही जले 14 गुणे 40, 14 गुणे और 14 चौके 56 एगो 0। 0। हाँ जब आपका x की वैल्यू 40 आ गया तो y की वैल्यू चाहिए ना, छापा मत, बार बार बताता नहीं, पहले सीख लो तब छापा कापी पर लिखो। देखो यहाँ से y बराबर 14x था, हमको x की वैल्यू 40 पता हो गया तो y बराबर 14x, यानी 14 गुणे x की वैल्यू 40 तो 14 चौके 56 एगो 0 हुआ, यानी 560। 560। अब हमसे क्या पूछा है, यदि उनमें से एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या पूछा है दूसरी संख्या। आप लोग सूत्र जानते होंगे, दूसरी संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुणे लसौ बटा में पहली संख्या बटा में पहली संख्या। ये सब सूत्र लिखवा दिए सब लेक्चर वीडियो में। चलिए देखिए मसा कितना है आपका, मसा कितना निकल गया 40। मसा हो गया 40 और लसा गया 560, यानी कि हो जाएगा 560 गुणे 40 और बाटा में पहली संख्या कितना है 280। यहाँ से देखिएगा अजीत, यहाँ से देखिएगा तो 0 से 0 28 दूना के 56 और 2 में 40 को गुणा कर देबो तो 2 गुणे 40 कितना हो जाएगा 80। अगला कि नहीं आंसर। हाँ ये सब का सब बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था, तो ये थोड़ा टफ था बच्चों के लिए, इसको छोड़ के आते हैं एग्जाम। ये पूछना चाहिए इसको 2 नंबर में, लेकिन पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में तो सबको बनाना है हमको, ये 2 नंबर का सवाल है। तो मेरा मेहनत को स्वीकार कीजिए, लाइक बटन दबाइए ताकि हम आपके लिए अच्छा मेहनत करूँ, अच्छा कंटेंट लाऊँ, क्योंकि मैं इसमें वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो और सर नहीं कराते लोग। क्या करते हैं कि इसको सर लोग इग्नोर कर देते हैं कि बच्चा इतना भारी नहीं पड़ेगा, नहीं, उसको समझाइए बच्चे लोग को आसान विधि से एकदम 2 बार 3 बार समझाइए, क्योंकि लोग इस गलती करते हैं। कोई भी बच्चा आएगा इसको नहीं बनेगा, गलती कर देगा कि समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल दिया है कि इसका लघुत्तम समापवर्तक, तो उसको पहले मानिए कि लसक क्या मानेंगे, मसक क्या मानेंगे, तभी ना उसका 14 गुना 15 गुना करेगा। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि लंबाई चौड़ाई कितनी गुनी है, तो पहले मानते कि लंबाई इतनी है चौड़ाई इतनी है। उसी तरह इसमें है कि माना कि लसा को y और मसा को x। जैसे सवाल में बोला कि जो लसा है मसा का 14 गुना है तो y बराबर 14x। अब क्या बोला आगे से, अगला स्टेप पढ़िए, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक का जोड़ 600 है, यानी x प्लस वाई की वैल्यू 600 है। यहाँ से y बराबर 14x था तो इसमें धक्के जोड़ दिए, x और 14x हो जाएगा 15x, कटा दे इसको तो x की वैल्यू 40 तो y की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 14 गुणे 40 560। आपको पूछा है दूसरी संख्या, पहली संख्या दे दिया है तो आपका सूत्र होता है मसा गुणे लसा बटा में पहली संख्या, वहाँ पर आपको पुट कर दिए मसा 540 लसा 560 बटा में पहली संख्या 280, 0 से 0 कटे 28 दूना 56, 2 में 40 का गुणा कर दे 80। तो लाइक बटन दबाते रहिए। चलिए अब आगे हम लोग और देखेंगे, इसको मिटाएंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे, यदि 156 बराबर 2 पावर x 3 पावर y 13 पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस z। क्योंकि यहाँ बच्चे गलती करते हैं, समझ में आता है कि हम लोग क्या करें, तो उस गलती को हम आए हैं सुधारें। क्या करेंगे, 156 को पहले तोड़ेंगे, हम 156 को पहले क्या करेंगे तोड़ेंगे। तो 156 को तोड़िए, मान लीजिए अगर हम 156 को तोड़ते हैं यहाँ 2 के घात 2 7 14 2 8 16, 2 से 2 3 6 2 9 18, फिर क्या होगा 3 से कटेगा 13 3 39, फिर 13 कहीं 13, ये 2 2 आया, 2 के घात 2 है, इसको तोड़े तो 2 के घात 2 आया, 3 के घात 1 आया और 13 के घात कितना है 1। इसकी तुलना करेंगे 2 पावर x गुणे 3 पावर y गुणे 13 पावर z से।
सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 156 को तोड़ेंगे। 156 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे, इसको डंडा जैसा तोड़ेंगे तो उसमें 2 के घात 2 आएगा, उसके बाद 3 के घात 1 आएगा, 3 घात 1 आएगा। इसको इससे तुलना करेंगे जो दिया रहेगा। तो देखिए 2 से 2 खत्म, तो x के घात 2 है, यानी हमारा x की वैल्यू 2 निकल के आ गया। x की वैल्यू हमारा कितना निकल के आ गया, यहाँ 2 रखेंगे, हम सवाल को बनाते हैं 2 रखेंगे प्लस y की तुलना करते हैं तो y की घात y है, यहाँ 3 के घात 1 है, यहाँ 3 के घात y है, तो 3 से 3 खत्म, y का मान 1, तो y का मान 1 आ गया प्लस z देखते हैं तो 13 पर पावर z, यहाँ 13 पर पावर 1, यानी z की वैल्यू 1, इसको जोड़ दीजिएगा तो 2 4 ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। उसी तरह आपको सेम दिया 140 को तोड़िए, क्या कीजिए यहाँ पे 140 को तोड़िए। तो चलिए हम 140 को तोड़ लेते हैं, इसी में 2 से तोड़ेगा तो 2 7 14, परीक्षा में वैसे तोड़ सकता था पेपर ए में, इधर कटा देते 0 से 2 से, तो 2 से 35 बार में, फिर 5 से 7 बार में, यानी आपको इसको तोड़े तो 2 के घात 2 आया, 5 के घात 1 आया और 7 के घात 1 आया, बराबर 2 के घात x, 5 के घात y और 7 के घात 2। अब इसकी तुलना करिएगा, 7 के घात z है, 7 के घात z है, आपका z है। देखिए तुलना कीजिए तो 2 से 2 खत्म, तो x की वैल्यू 2, हम यहाँ रखेंगे x की वैल्यू 2 प्लस y की वैल्यू 5 पावर 1, 5 पावर y, यानी y की वैल्यू 1 माइनस z की वैल्यू 1, तो 1 घटा देंगे, तो 1 1 खत्म, क्या बच गया आपका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 360। अब 360 को तोड़िए, 2 से कटेगा 2 1 2, बचेगा 1, 2 8 16 0, फिर 2 से कटेगा 2 9 18 0, फिर 2 से कटाइए 45 2 90, फिर 3 से कटेगा 15 3 45, फिर 3 से कटेगा 5 बार में, यानी इसको तोड़े तो आपका है 2 के घात 3, 3 के घात 2 और 5 के घात 1। 1 किसके बराबर है, तो 2 पर पावर p गुणे 3 पर पावर q गुणे 5 पर पावर r। चलिए हम इसको बैठाते हैं, तो तुलना करेंगे तो p की वैल्यू 3, p की वैल्यू 3 प्लस हमको ये निकालना है, प्लस q की वैल्यू, q की तुलना 1 2, तो q की वैल्यू 2 माइनस r, 5 पर 1 5 पर r की वैल्यू 1। ये बताइए कि 3 2 5 और 5 में से 1 घटेगा तो 4 किधर दिया है, सी ऑप्शन, 4 हो जाएगा क्या आपका, सी ऑप्शन। चलिए आगे नेक्स्ट क्या है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा, इसका सूत्र लिख लीजिएगा नोट करके कि प्रथम यन, नोट करके लिखिए, प्रथम यन विषम संख्याओं का, नोट करके लिखिए कॉपी पे, प्रथम यन विषम संख्याओं का माध्य बराबर यन। प्रथम यन विषम संख्याओं का माध्य बराबर यन, यानी प्रथम यन यन की वैल्यू 10, वही आपका माध्य निकलेगा। अगर बोलेगा कि 20 प्रथम 20 संख्याओं का माध्य, विषम प्रथम 20 विषम से कहूँगा तो 20 होगा, प्रथम 15 विषम से कहूँगा तो 15, प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत तो 10 है, औसत और माध्य समान होता है, तो विषम संख्या का सूत्र यही होता है, n होता है माध्य का सूत्र और या औसत का, तो वही हो जाएगा उसका उत्तर 10। अब बोला कि 144 का भाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, तो सबसे पहले हम 144 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर हम 144 को तोड़ते हैं और आप लोग को दिखाते हैं कि कितना घात आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 144 को तोड़ेंगे, 144 को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। यदि आप 144 को तोड़ेगा 2 से का 7 दूना के 14, 2 दूना के 4, फिर 2 से कटे बता 36 दूना 72, फिर 2 से कटे बता 18 दूना 36, 18 तितली के 9, यानी आपका आया 2 के घात 4 और 3 के घात 2, लेकिन हमको किससे मतलब है, सिर्फ 2 का घात। हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है 2 का घात, 2 का घात 4, तो 4 होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। फिर बोला कि 96 के अभाज्य गुणनखंड, ये होता है अभाज्य गुणनखंड। आप 96 को तोड़िए, 2 से 48 दूना 96, 2 से 24 दूना 48, 2 से 12 दूना 24, 2 6 के 12, 2 3 6। हमसे इसमें किसका गुणनखंड पूछा है, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो बोलिए 2 का घात कितना आया, 5 × 3 आ गया ना। 96 को तोड़ेगा तो 2 के घात 5 और 3, 2 के घात 5 और 3 अगर सी ऑप्शन में होगा,
2 के घात 5 और 3, 2 के घात 5 और 3। आगे है 64 का भाग गुणनखंड में 2 का घात। 64 को तोड़ का आना चाहिए आपको, 5 को होगा, 6 को होगा, 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6। ये कितना घात होगा? 6। तो 64 का भाग गुणनखंड में 2 का घात 6, 2 का घात 6। 12 का परिमीकरण आप लोग कमेंट में बताइएगा, 512 में 2 का घात कितना होगा? 512 में 2 का घात कितना होगा? कमेंट में बताइएगा। आप लोग देखते हैं कितने लोग का सही जवाब आता है। 512 में 2 का घात कितना होगा? 512 में 2 का घात कितना होगा? आगे देखो, चलो बताओ। नेक्स्ट, 12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा? रूट में 12। नहीं, आपको रूट में 12 को तोड़ना है तो तोड़िए। रूट में आप 12 को क्या लिख सकते हैं? 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3। आप रूट में 12 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 3। ये बताइए कि आपका 4 का वर्गमूल निकल गया 2, रूट में बच गया 3, 2 रूट 3, तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 रूट 3। ऑप्शन नंबर डी है। उसी तरह से हम आपको 80 में तोड़ना है, रूट में 80 को। आप इसको रूट में 80 को लिख सकते हैं 16 5 80। बोला 16 को तोड़ 80 के तोड़बा तो 16 5 80। 4 को 16 का वर्गमूल 4, रूट में का बच 5, 4 रूट 5। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला है 234 का भाग गुणनखंड में 3 का घात। हम किसको तोड़ेंगे? 234 को तोड़ेंगे, उसमें हम 3 का घात बताएंगे। 234 कटा तो 2 ले 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 7 14, 3 से कटा तो तितली के 9, 3 27, 3 से 13, यानी 2 आएगा, 3 की घात 2 आएगा, 3 की घात 2 आएगा। आपका आंसर नंबर क्या हो गया? सी ऑप्शन। बस और थोड़ा सा लगे रहिए, बस 5 मिनट का और वीडियो है, बस 5 मिनट और चलेगा क्वेश्चन। इसको एक बार मिटाएंगे और क्वेश्चन लिखेंगे, हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने, इसके दिल से शुक्रिया अदा। आप लोग इस वीडियो को शेयर करते रहे अपने दोस्तों के पास, ताकि वो भी पढ़ते रहें, और लाइक भी दबाइए और अपने दोस्त को भी शेयर करते रहिए। देखा कब आता है? 10 चलो यहाँ देखो, यदि Q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्न में से धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा? धनात्मक सम पूर्णांक पूछा है। देखिए, सम पूर्णांक मतलब कि 2Q प्लस 2Q हो या 2Q प्लस 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये होता है सम पूर्णांक। तो सम देखिए, यहाँ पर प्लस में 1 है तो विषम पूर्णांक हो गया, प्लस में 3 हो गया विषम पूर्णांक हो गया, प्लस में 5 हो गया विषम पूर्णांक हो गया। लेकिन यहाँ जो 2Q है एक सम पूर्णांक है। नेक्स्ट है mx धनात्मक पूर्णांक हो तो m एक विषम पूर्णांक होगा। विषम के लिए 1 होना चाहिए। देखिए यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, यहाँ 9 है, यहाँ +1 है। देखिए ये हो जाएगा +1। तो धनात्मक विषम पूर्णांक यानी 1 3 5 7 होना चाहिए प्लस में। अगला है किसी यम पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक होगा। सम का मतलब कि 2 से कटे। देखिए यहाँ ओनली 1 है, यम है, यहाँ 2 का गुणक होना चाहिए सम पूर्णांक के लिए। यहाँ 2m + 1 हो गया, नहीं होगा, -1 हो गया, नहीं होगा। ये होता है सम पूर्णांक जो 2 से कटेगा। सम पूर्णांक मतलब जो 2 से कटे, आपका 2 से कटेगा सम पूर्णांक। अगला है सबसे निम्न आभाज्य संख्या कौन है? तो ऐसी संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 1 से कटे स्वयं से कटे, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या। देखिए 27 3 से कटेगा, नहीं होगा, 56 2 से कटेगा, 35 5 से, लेकिन 13 जो है 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। जो 13 है 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी। नेक्स्ट है आभाज्य संख्या, फिर पूछा है 41 जो कि है 1 से कटेगी स्वयं से कटेगी। 91 13 से कटेगा, 1 कट जाएगा, 3 से 1 कट जाएगा, आगे 7 से कटेगा, जौन भी कटे 5 से 1 कट जाएगा। आगे है इनमें कौन आभाज्य संख्या है? आभाज्य संख्या देखिए 15 कट जाएगा 3 से, 75 कट जाएगा 5 3 से, 12 कट जाएगा 3 से। ये जो 23 है किसी संख्या से नहीं कटेगी, 1 से कटेगी स्वयं से कटेगी। आभाज्य संख्या इसमें भी बताना है 29 होगा। 29 किसी पढ़ नहीं आता है। आगे है फिर आभाज्य संख्या पूछा है 37 39 38 31 जो 1 से कटेगा
स्वयं से कटेगा। नेक्स्ट है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, जो हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी हमारी 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सबसे पहली संख्या 1 हो जाएगी। 6x पावर 4 12xy का महत्तम समापवर्तक होगा। तो सबसे पहले इसका अंक का निकालिए। 6 और 12 में वहां देखेगा तो आपका 6 हो जाएगा। उसके बाद 6 और 12 में वहां क्या होगा? 6। मास्टर का मतलब होता है कॉमन, इससे पता करता है कॉमन और छोटा पावर। तो देखिए यहाँ x कॉमन है तो x ले लिए, और y कॉमन है तो y ले लिए। अब इसका घात देखेंगे, 1 है, इसका भी घात 1 है तो छोटा घात लेंगे। 6xy भाई दो संख्याओं का गुणनफल। नेक्स्ट सवाल है दो संख्याओं का गुणनफल का सूत्र पूछ दिया है। तो आपको सूत्र लिखवा दें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ प्लस एलसीएम। तो गलत है, एचसीएफ माइनस नो, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये सही है। दो संख्याओं का गुणनफल सूत्र होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिया है, लसागु इतना है, इसको कैसे एक लाइन में बनाए? सीधे इसको इससे काट दीजिए। 25 छक्के 150 बचेगा 6 हो जाएगा 62, 25 दूना 50 बचेगा 12, 25 5 125, यानी 625 आएगा। डायरेक्ट मारना होगा तो, क्योंकि मासा का सूत्र हो जाएगा दोनों संख्या का गुणनफल बटा में एलसीएम। नेक्स्ट है 15 105 का मासा क्या होगा? सबसे पहले देखिए कि क्या 15 इसको डिवाइड कर रहा है, कट जा रहा है 105, तो 15 7 105 तो कट गल तो वही आंसर हो गई 15 एक एलसीएम, ना कटे तो तोड़ दीजिए। आगे है a बराबर इतना है, b बराबर इतना है, c बराबर इतना है। देखिए यहाँ बच्चे गलती करते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ बच्चे अक्सर गलती करते हैं, सवाल को छोड़ के आते हैं एग्जाम में। तो ये देखिए सिंपल दिया है a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, a b c का लसा इतना है। सबसे पहले हम इसका लसा निकाल लेते हैं। बोले लसा क्या होगा? एलसीएम ए बी का लसा क्या होगा? तो बोलिए ए बी का अगर हम लसा निकाले, ए बी सी का एलसीएम निकाले, अगर हम एलसीएम निकाले तो बोले सबसे घात पकड़ेंगे 2, 2 के घात 3 है, 2 के घात है, इसमें नहीं तो 2 के घात 3 जाता है। उसके बाद 3 के घात 1 है, 3 के घात 1 है, 3 के घात n है तो आपका 3 के घात n हो जाएगा। उसके बाद 5 के घात 1 है तो 5 हो गया, ये हो गया। ये जो है किसके बराबर दिया गया? इसके बराबर दिया है, यानी ये जो दिया है 2 के घात 3, 3 के घात 2 और 5 इसके बराबर दिया है। इसको हम इससे तुलना कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि ए बी और सी का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा आएगा ये जो एलसीएम दिया है हमारा इसके बराबर दिया है तो इसको बराबर कर लेंगे। अब तुलना करेंगे तो हमको बस निकालना था n की वैल्यू। तो देखेंगे कि n किस पर लगा है? 3 पर, तो 3 की तुलना 3 से करेंगे तो 3 से 3 खत्म, तो हमारा n का वैल्यू कितना आएगा? 2, n का मान 2, तो हमारा इसका 2 उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 2 उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो में 1.5 घंटा पढ़ने के लिए 1 घंटा शायद कुछ मिनट हो गया होगा, तो आप लोग का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग मन दिल लगा करके पढ़ाई कीजिए। अगर इस वीडियो को देख कर गए तो आपका बिहार बोर्ड में 10 से 12 नंबर क्लियर हो जाएगा। हमारा मेहनत अगर लगन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त को भी शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले बहुपद वाले चैप्टर के लिए। अगर आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि यस सर हमको ऐसा ही एक बहुपद का भी ऑब्जेक्टिव बना दीजिए मैराथन क्लास, तो आप लोग बस कमेंट में लिख दीजिए यस सर, मैं आपके लिए अगला वीडियो लाऊंगा बहुपद का ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। यूट्यूब पर चलो।